इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो बाजार में आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यूट्यूब के ऊपर जाके क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो लोग अच्छी जानकारी दे रहे हैं उनको सुनना। मार्केट में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, हम पर्टिकुलर किसी एक कंपनी को खरीदते हैं, वो कंपनी के अंदर अगर अप और डाउन्स आते हैं तो हम उस कंपनी को ब्लेम करते हैं, लेकिन उस वक्त मार्केट में क्या हलचल हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। जब आप मार्केट को चेक करेंगे कि मार्केट के अंदर कोई अप डाउन्स हो रहे, उस इंडस्ट्री के अंदर कोई अप डाउन्स हो रहे, तो इसका मतलब है उस इंडस्ट्री के हर कंपनी को वो इफेक्ट होगा। तो उस वक्त हम थोड़े से अवेयर रह सकते हैं कि इस वक्त जो भी चल रहा है वो मार्केट की वजह से चल रहा है, कुछ समय के बाद ये ठीक हो सकता है। जैसे एक हवाई जहाज जब उड़ता है, उड़ने के बाद वो टर्बुलेंस में फंसता है तो कुछ सेकंड वो टर्बुलेंस में होता है, उस वक्त हमें सारे भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड का पार्ट होता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो कुछ सेकंड के अंदर ऐसा लगता है कि दोबारा हवाई जहाज में कभी नहीं अब बैठूंगा। वो डर होता है जो उस वक्त आपको उतारने की कोशिश करता है, लेकिन आप उतर नहीं पाते, आपकी मजबूरी होती है। तो ऐसा इस बाजार के अंदर है, जब आप इस बाजार के अंदर आते हैं और मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उस बीच में जो डर होता है वो डर ही हमें इस मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करता है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने वो गलतियां की होगी। हम पूरे के पूरे एक बार 3,500 यूएसडीटी नीचे आ गए 1 लाख से। तो ये जिस तरह से बॉल जमीन के ऊपर जोर से टपकाया जाता है और फिर दोबारा बाउंस बैक होता है, वही कहानी आज हमें देखने को मिल रही है कि आज हम 10,000 यूएसडीटी पे पहुंच पा रहा, यानी 3,500 से 10,000, वो 15 दिन के अंदर का डिफरेंस है। आप जिन लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर अल्टीमा का स्टेकिंग किया है, जिनका आज कल परसों अगले 8 दिन 10 दिन के अंदर मिंटिंग आने वाला है, उनके चेहरे पे कितनी खुशियां होगी। अगले 6 महीने के अंदर उनके मिंटिंग के साथ साथ जब अल्टीमा का रेट 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 50,000 से ऊपर होगा तो उनके चेहरे पे कितनी खुशियां होगी। लेकिन जिन्होंने 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 के रेट पे खरीदा है और जिनको मार्केट का नॉलेज है, क्रिप्टो बाजार का नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं, फ्यूचर के ऊपर बिलीव करते हैं और उन्होंने होल्डिंग किया है, तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने पहली बार क्रिप्टो बाजार में अपना पांव रखा था, 50, 60, 70,000 के वैल्यू पे उन्होंने स्टेकिंग किया था और वो बीच में डर गए और डर के मारे जो भी मिंटिंग आ रहा था उसको बेचते गए, तो सबसे ज्यादा पछतावा उन्हीं को होगा। लेकिन सीखने को भी मिलेगा उससे। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, शेयर मार्केट के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट, जिन्होंने 11 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेच के या थम्स अप, पेप्सी के बॉटल्स को इकट्ठा करके कलेक्ट करके उसको बेच के जो छोटे बचपन में पैसे कमाए, उससे उन्होंने स्टॉक को खरीदना स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ स्टॉक खरीदे जहां पे एक $10 के $10 के वैल्यू का स्टॉक खरीदा, वो $20 का हो गया, उनको लगा प्रॉफिट तो डबल हो गया, उसको बेच देते और उन्होंने बेचा। फिर उसके कुछ महीने बाद वही स्टॉक $200 तक पहुंच गया। तो उन्होंने कंपेयर करके देखा कि मैंने अगर $10 का स्टॉक $20 में बेचा, अगर उसको होल्ड किया होता और $200 पे बेचता तो मेरे पास पैसे कितने आते। और वो जिंदगी का उनका एक टर्निंग पॉइंट बन गया और वो बाद में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए एक सबक से। तो जिन लोगों ने गलतियां की है उससे भी उनको सीखने को मिला है। जिन्होंने गलतियां नहीं की है, जो समझदार थे, उन्होंने मार्केट से सीखा है। क्योंकि एक कहावत है कि आपको अगर कोई चीज का एक्सपीरियंस लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, आप वो चीज के अंदर गलती करो और उस गलती से एक्सपीरियंस ले लो और कुछ समय अपना खराब करो। नंबर 2, किसी और ने गलती की है, उससे सीखो और उससे बेनिफिट लो और अपना समय बचा लो। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने सक्सेस स्टोरी बनाई है, आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेस स्टोरी के लिए जो समय लगने वाला है, हो सकता है उतना समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में वो आपको सक्सेस मिलेगा। इस बाजार के अंदर जिन लोगों ने डर के मारे अपने कॉइन्स को सेल कर दिया है,
अब उनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। 3,500 पे हम बाउंस बैक करके ऊपर आ गए 10,000 पे। इस महीने के एंडिंग तक 15-20,000 25,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सितंबर में हम मोर देन 25,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के अंदर 50,000 से 1 लाख यूएसडीटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सीईओ का प्रेडिक्शन है, जो इस जहाज के पायलट है। उनको पता है कि अगले 2 महीने के अंदर हम मार्केट के अंदर क्या नई चीजें लेके आने वाले, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर हम जाने वाले, कितने बड़े इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में उनका प्रेडिक्शन है कि हम 50,000 से 1 लाख यूएसडीटी के लेवल पे फिर से दोबारा पहुंच सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो बाजार को समझते हैं तो 2008 से लेके 2022 के बीच में 6 रुपए के वैल्यू से लेके 50 लाख रुपए के वैल्यू तक बिटकॉइन जितनी बार ऊपर गया, हमेशा वो ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। ऐसा अगर उसका ग्राफ आप देखेंगे गूगल के ऊपर, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार उसने बाउंस बैक किया। तो 12 साल के अंदर जो बिटकॉइन वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, उसने 12 बार बाउंस बैक किया है नीचे गिर के। तो पिछले 6 महीने के अंदर ये हमारा समय तीसरी बार होगा दोबारा 1 लाख यूएसडीटी को टच करने का। जब हमने आईसीओ लॉन्च किया था तो 25 दिसंबर 2021 हमने 1 लाख यूएसडीटी को टच किया था। फिर उसके बाद अप्रैल 2022 फिर हमने दोबारा 1 लाख यूएसडीटी को टच किया। फिर वो तीसरा समय अब आएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपने क्रिप्टो करेंसी बाजार को अगर समझने की कोशिश की है तो ये क्रिप्टो करेंसी कोई भी आपके वॉलेट, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले समय में आपके जिस तरह के बाकी एसेट्स है, चाहे वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, उस तरह से डिजिटल एसेट्स आप अपने परिवार को, अगली जनरेशन को दे के जा सकते हैं। ये उनका फ्यूचर है आने वाले समय के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का खेल है। आने वाले 5-10 साल के बाद दुनिया के अंदर जितनी भी सर्विसेज मिलने वाली है, उसमें मोस्टली सर्विसेज आपको क्रिप्टो के अगेंस्ट मिलने वाली है। चाहे आप मैकडी का बर्गर खा सकते हैं, स्टारबक्स की कॉफी पी सकते हैं, हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। आज बड़े बड़े ब्रांड्स है जो क्रिप्टो के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और इतने स्टार्टअप कंपनीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो नए कंपनीज आ रहे हैं जो क्रिप्टो को लेके, जिस तरह से जीपे, फोन पे, पेटीएम यूज किया जा सकता है, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के प्लानिंग्स पे। यानी आने वाला समय क्रिप्टो वॉलेट से चलने वाला है, जिसमें हम पायोनियर है। 100 से ज्यादा कंट्री को हमने कनेक्ट किया है मास्टर कार्ड के साथ ज्वाइन करके। आज वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो कार्ड हमारे पास है पूरे दुनिया के अंदर, किसी और इकोसिस्टम के पास नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बाइनेंस है, उसके पास भी नहीं है, जो 100 से ज्यादा कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारी ताकत है, और इसी से हमें अंदाजा लगता है कि हमारे पास जो टोकन है वो आने वाले समय में हम अगर लंबे समय के लिए उसको होल्ड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बड़ी बन सकती है। तो 20 में मार्केट कहीं बार गिरेगा। 12 साल का बिटकॉइन का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। आप बार बार जाके गूगल पे देख सकते हैं कितनी बार गिरा है, कितनी बार उछला है। तो हर इकोसिस्टम के अंदर, या चाहे शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, सेम स्टोरी होगी। लेकिन हमारे पास पेशेंस होगे। पेशेंस तब आएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगा, और नॉलेज होगा तो आपके पास बिल्कुल पेशेंस होगा, आपको मार्केट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने पिछले 2 महीने के अंदर देखा है कि कई करोड़ रुपए का वैल्यू हमारा 50% से भी नीचे आ गया था, लेकिन हमने उसको पेशेंस के साथ होल्ड किया, फिर दोबारा उसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने डर के मारे आपके टोकन्स को बेच दिया, जिन लोगों ने उस टोकन्स को आज बाय करके रखा है, अब वो उसका मुनाफा कमाएंगे। कल रात को मेरे एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी कि सर पिछले 15 दिन के अंदर मैंने 6-7 अल्टीमा को खरीद के रखा है, और मेरा मन कर रहा है कि और मैं खरीदूं। तो मैंने बोला आपके पास अगर पेशेंस है, साल भर तक होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा समय होल्ड कर सकते हो, तो आप आराम से उसको खरीद सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो। तो फिर उन्होंने दोबारा 4 अल्टीमा खरीदने का प्लान किया कल। यानी जो मार्केट को समझते हैं उसका फायदा उठा लेंगे। हमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3.5, 4, 5, 6, 7 हजार के रेट से अल्टीमा को खरीदा होगा, आज वो 10,000 का रेट देख रहे हैं। अब आने वाले समय में वो दिन पे दिन बढ़ते हुए दिखाई देगा उनको, और उनके जो वॉलेट है उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये पेशेंस रखेंगे तो ही बेनिफिट होने वाला है, पेशेंस नहीं रखेंगे तो बेनिफिट नहीं होने वाला है। यानी ये सारा जो सारांश है,
हमें इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है, तो उन्हीं लोगों को लेके आना है जिनके पास पेशेंस है। वोलाटिलिटी मार्केट है, आपको 100% वही पैसे लगाने जिस पैसे को आप गंवाने के लिए तैयार है। लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद कोई भी इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे लॉटरी नहीं लगी तो मेरे पैसे वापस आएंगे। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान का मानसिकता नहीं होता है। एक ऑटो रिक्शा वाला या एक मजदूर अगर लॉटरी का टिकट खरीदता है तो उसकी भी मानसिकता नहीं होती कि मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा अगर मुझे लॉटरी नहीं लगी तो। उनको ये पता है लॉटरी लगी तो मेरा नसीब, नहीं लगी तो मेरे पैसे जाने वाले। तो वो मानसिकता के लोग ही इस बाजार में आ सकते हैं। अगर आपने उस मानसिकता के बाहर जाके लोगों को लाया तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपके घर के अंदर अगर मच्छर नहीं है तो रात को आपको नींद को डिस्टर्ब करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपके घर के अंदर मच्छर है तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने उस मानसिकता के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आना जो बार बार आपको मच्छर की तरह टॉर्चर करेंगे। बहुत सारे लीडर्स के मैसेजेस, फोन आते हैं कि सर मैंने किसी का अकाउंट बनाया था, रेट तब ऊपर था, अब रेट नीचे आ गया, तो वो मुझे बार बार बोल रहा है मेरा अकाउंट तुम खरीद लो। तो उस इंसान की कोई गलती नहीं है, उसको हमने गुमराह किया, उसको हमने लालच दी, जिसकी वजह से उसने अनाप शनाप जगह से पैसे उठा के लाए होंगे। उसको लगा होगा कि यहाँ पे मेरी लॉटरी लग जाएगी तो कुछ ज्यादा पैसे आ जाएंगे मेरे पास। तो ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे। शॉर्ट टर्म के अंदर ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो हमें किसी को भी लालच नहीं देनी, किसी को भी गुमराह नहीं करना है, जेन्युइनली काम करके इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। आज अगर एक कोई भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते, वो किसी भी एज ग्रुप के हो, 18 साल से लेके 50, 60, 70 साल के, और वो अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करते और 5 साल के अंदर ट्रिपल प्लेटिन डायमंड तक का जो हमारा रैंक है उसको क्वालिफाई करते हैं, तो लगभग 100 करोड़ से लेके 200 करोड़ का अर्निंग कर सकते हैं एज एक्टिव पार्टनर अगले 5 साल के अंदर। तो जब आप 100 से 200 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं 5 साल के अंदर, तो फिर 5 साल आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, उसके अंदर किसी को लालच नहीं देनी पड़ेगी, तब जाके आप उस मुकाम पे जा सकते हैं। तो कई सारे लोग जल्दी में पैसे कमाने के लिए लोगों को अनाप शनाप कमिटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में परेशान होते हैं, और फिर परेशान होने के बाद उनका मोरल थोड़ा सा डाउन होता है और वो सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिस्टम गलत है, लेकिन हमने जो गलतियां की उन गलतियों को हम समझते नहीं है। लेकिन अगर हम गलतियों से बचेंगे तो फिर हमारा मोरल कभी भी डाउन नहीं होगा। मार्केट अप हो या डाउन हो, हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो समय बहुत कम है, 12 तारीख है आज। जो भी बचे हुए दिन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, जिसमें हम पॉकेट मीटिंग्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग सेशंस कर सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग्स कर सकते हैं, जूम पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जहां से हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे जिनको बेनिफिट होगा, बिजनेस ग्रो होगा, हमारे रैंक्स निकलेंगे। तो ये समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो भी दिन हमारे बचे 30 तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख के बाद अल्टीमा का फॉर्म हमें मिलने वाला नहीं है। जिन लोगों के पास फॉर्म होगा वो अगले 12 महीने अल्टीमा को मिंट करेंगे, और मिंट करने के बाद मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, या फ्यूचर के लिए अपने वॉलेट में अल्टीमा को होल्ड करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस उन लोगों के पास होंगे जिन्होंने अल्टीमा की बोट को खरीदा है आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल पहले, जिन्होंने बिटकॉइन के माइनिंग के सेटअप लगाए। आज सबसे ज्यादा बिटकॉइन उनके पास है, उनको बिटकॉइन आज खरीदने नहीं पड़ रहे। वैसे ही अल्टीमा के इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमा की बोट हमारे पास है, तो अल्टीमा को मिंट हम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक सोर्स है अल्टीमा को प्रोड्यूस करने का, और प्रोड्यूस करके उसको होल्ड करने का, उसका मालिक बनने का। जो लोग सितंबर में आएंगे वो अल्टीमा को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो मशीन नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। उनको अगर कोई चीज बाय करनी है, कार प्रोग्राम में जाना है, या रियल एस्टेट प्रोग्राम में जाना है, या इंटरनेशनल हॉलीडेज में जाना है, या कोई भी चीजें ऑनलाइन खरीदनी है, तो उनको अल्टीमा को एक्सचेंज पे जाके खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद वो उन चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो प्रोग्राम्स लेके आने वाले, जिसमें मैक्सिमम प्रोग्राम्स में हमें डिस्काउंट ऑफर्स मिलने वाले, बायबैक के ऑफर्स मिलने वाले। जितने भी स्टार्टअप कंपनीज आते हैं वो शुरुआत में अपने जेब से पैसे लगाते। जैसे हमने देखा होगा कि उबर कंपनी जब स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, तो उन्होंने
यहाँ पे एक प्रमोशन लॉन्च किया था कि आप अपने मोबाइल में उबर का ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद उस ऐप की लिंक को आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। जितने भी लोग उस रेफरल लिंक से उबर के ऐप को डाउनलोड करेंगे, हर डाउनलोड पे आपको एक राइड फ्री मिलेगी। और पूरे देश के अंदर लोगों ने उबर के उस एप्लीकेशन की लिंक को लोगों को फॉरवर्ड किया। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड किया। जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक फॉरवर्ड की थी, उनको राइड्स फ्री मिलने लग गई। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हमने ये आने वाले कुछ दिनों का बेनिफिट उठा लिया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट आएंगे, जो अल्टीमा को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और उसके बाद जो लोग एज अ कस्टमर बायबैक के ऑफर के अंदर आएंगे, उनको अल्टीमा एक्सचेंज पे जाके खरीदना पड़ेगा। और उस वक्त मार्केट की डिमांड को पूरा करने का काम वही लोग करेंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे जिनके पास अल्टीमा की बोट है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, जिसके माध्यम से हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर हमने जो मिंटिंग की बोट खरीदी है, जो कॉइन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 12 महीने के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपके पास 12 महीने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले समय में कंपनी के इकोसिस्टम के अंदर कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और हर जगह पे अल्टीमा की रिक्वायरमेंट होगी। आज से 1 साल, आज से 2 साल बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकता हूं, लेकिन उस वक्त आपके पास अल्टीमा नहीं होगा, तो उस वक्त अल्टीमा को एक्सचेंज पे जाके खरीदना भी आपके लिए मुश्किल बन सकता है। आज अगर आप एक बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो लगभग लगभग आपको 18-19 लाख रुपए देना पड़ेगा। आज 18-19 लाख रुपए की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको बाय करने की, लेकिन एक बिटकॉइन के अगेंस्ट आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उतना पैसा हमारे पास सेविंग में नहीं है। लेकिन आज अगर आपके पास अल्टीमा सेविंग में है और आज से 1 साल 2 साल बाद नया प्रोजेक्ट आता है इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कि अगले महीने एक्स आएगा और एक्स खरीदने के लिए आपके पास कंपलसरी अल्टीमा ही होना चाहिए, तो उस वक्त आपके पास एक्स होगा तो आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अल्टीमा नहीं है आपके पास तो आपको अल्टीमा खरीदना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त अगर अल्टीमा 20-25-30 हजार यूएसडीटी पे होगा तो वो आपके बजट के बाहर होगा। तो जिनके पास अल्टीमा होगा वो हमेशा पैसिव इनकम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसलिए अल्टीमा को 12 महीने का खेल नहीं समझना है, वो आपके लाइफ का खेल है। जितने समय तक आप उसको होल्ड करोगे उतने समय तक वो आपकी लाइफ बचा सकता है, बना सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हर लीडर के वॉलेट के अंदर, चाहे वो अल्टीमा का वॉलेट हो, चाहे वो एक्सचेंज का कोई अकाउंट हो, हर जगह पे 1, 2, 5 अल्टीमा होल्डिंग में होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी रिस्क ली है, बहुत बड़े अल्टीमा की क्वांटिटी को होल्ड किया है, जिनकी कैपेसिटी थी, जिन्होंने बड़ा काम किया, उनके पास पॉसिबिलिटीज थी उतना बड़ा फंड को होल्ड करने की। लेकिन बहुत सारे लोग अभी नए आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके पास भी मौका है कि आप कमीशन जनरेट करके जो भी अल्टीमा आपके पास कमीशन के माध्यम से आ रहा है या मिंटिंग के माध्यम से आ रहा है, उसको अगर आप नहीं बेचते और उसको होल्ड करते तो फ्यूचर में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। लेकिन अगर आप एक बार बेच के बाहर निकलेंगे तो दोबारा मुश्किल हो जाएगा बिटकॉइन की तरह उसको खरीदना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमें सबको सीरियस लेना है। समय हमारे पास कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिलेंगे। अगले 20 दिन हमारे पास जो भी 18-20 दिन है, उसके अंदर हमें अपने लाइफ के अंदर छोटे मोटे जो काम है जिसको हम टाल सकते हैं, बाद में कर सकते हैं या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, जैसे कि बीच बीच में फेस्टिवल्स आते हैं, फैमिलीज में कोई बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती है, तो इन सारे फंक्शंस के अंदर हम जाके अपना समय व्यस्त करते हैं जिससे कोई बेनिफिट नहीं आने वाला है। वो फेस्टिवल्स हर साल आने वाले। अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो आप अगले साल का फेस्टिवल अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। पूरे जिंदगी भर के सारे फेस्टिवल्स को आप अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये समय अगर गया तो दोबारा ये नहीं आने वाला है। तो ये जो भी 18 दिन हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसका बेनिफिट बिजनेस को ग्रो करने के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 18 दिन ही हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। कल का सेशन मैंने सत्येंद्र तेवातिया सर का पूरा सुना था। मैं हमेशा जब भी मॉर्निंग के सेशन में नहीं होता हूं तो रात को सोने से पहले उस सेशन को सुन लेता हूं। आकाश राव जी, संधू थॉमस सर आए, उनको आपको होस्ट में ऐड कर दो।
सुबह के सेशन में हम डेली बेसिस पे एक टेक्निकल प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि जो नई कम्युनिटी हमारे बीच में आती है उनके पास नॉलेज नहीं होता है, वॉलेट कैसे बनता है, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनता है, बाय सेल कैसे होता है, ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज से 2 दिन पहले किसी एक लीडर ने क्वेश्चन रेज किया था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 1 महीना पहले ज्वाइन किया, मैं डेली वेबिनार में आता हूँ और मैंने 10-15 लोगों के साथ बात भी की, लेकिन उसमें से किसी ने भी मेरी बात को नहीं माना, प्रोडक्ट को बाय नहीं किया और मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। जब मैंने उनको पूछा कि आपको वॉलेट डाउनलोड करना आता है, आपको प्लेटिन वर्ड के डैशबोर्ड पे केवाईसी करने आती है, आपका एक्सचेंज पे अकाउंट है, उसका आपने केवाईसी किया है, तो उसमें से उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। जब आपने स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने से पहले स्विमिंग की किताब पढ़ी है और आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो क्या होगा आपके साथ में? तो आपको यहाँ पे डेली जूम पे आना है, उसके साथ साथ आपको सारे सिस्टम को पहले सीखना है। नेटवर्क या बिजनेस के अंदर मोस्टली लोग फेल इसलिए होते, वो किसी के कहने पे आ जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत आसान बिजनेस है, दूसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे वो मार्केट में जाते हैं, 2-5 लोगों को मिलते हैं, 2-5 लोग उनको पाठ पढ़ाते हैं जिन्होंने मार्केट से सुना हुआ है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये इतना आसान बिजनेस नहीं है। मैं 17 साल के एज में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ गया और 40-42 साल के एज में सक्सेस मिला है। तो कोई भी अगर सोचता है कि 5-6 महीने में, साल भर के अंदर सक्सेस मिलेगा इस बिजनेस के अंदर, वो संभव नहीं है। आपको सबसे पहले एक बेस्ट सेल्समैन बनना पड़ेगा, बेस्ट स्पीकर बनना पड़ेगा, बेस्ट लीडर बनना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 6 साल लगते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और बोलता है बस अभी मैंने किताब पढ़ ली, मैं अभी किसी की सर्जरी करूंगा, तो उसकी सर्जरी नहीं होगी, उसका मर्डर होगा। और यही नेटवर्क में होता है। सारे के सारे लोग 1 महीने के अंदर सर्जन बनना चाहते हैं और फिर वो मार्केट में जाते हैं और मर्डर करके आते हैं। तो आपको कंप्लीटली सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपका कोई राइट नहीं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव पार्टनर बनके काम करने का। आपको क्रिकेट में तब लिया जाता है जब आप कई साल प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जब आप कई सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तब जाके आपको नेशनल लेवल पे बुलाया जाता है। नेशनल लेवल पे आप जब रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तब आपको इंटरनेशनल में भेजा जाता है। तो नेटवर्क के बिजनेस के अंदर इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से हर कोई इंसान बस पहले दिन से शुरू होना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आपके कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है मॉर्निंग के सेशन के अंदर जो कम्युनिटी पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे साथ कनेक्ट है, उनके साथ ग्राउंड लेवल पे जाके बात करना, उनके साथ कनेक्ट होना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ग्राउंड लेवल पे आता है। राजेश खरे जी, सफायर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी। सर मैं पलेरा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर मेरा एक ही कहना है सर कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जोड़ने जाते हैं अपन मार्केट में, तो सर्वप्रथम सर उसका बाइनेंस बनाना पड़ता है। बाइनेंस बना के उसके बाइनेंस, उसी के अकाउंट से बाइनेंस के थ्रू डॉलर खरीदने पड़ते हैं सर। और कम्युनिटी जो भी नई जुड़ रही है सर, तो उसको बाइनेंस बनाना और उसको लॉगिन और लॉग आउट करना नहीं आता है। सर्वप्रथम सर यही सिखा दें तो बड़ी कृपा होगी सर। ओके, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जी सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। बाइनेंस बनाने में कल ही मैंने आइडिया लगाई, तो सर उसी का बाइनेंस बनाया सर कस्टमर का, तो सर उसका एक्टिव नहीं हुआ। फिर मजबूरी में मुझे मतलब अपने बाइनेंस से उसके डॉलर खरीदने पड़ी और आईडी लगानी पड़ी, जबकि ये चीज मतलब सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट से सर
75-80 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत जी सारे सर। लोग अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिप्टो जी बाजार के अंदर। ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत गलत हो सकता है जी कि आप लोगों के पैसे लेते हो, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और फिर वो जी पैसे सर। किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो इस तरह से पूरे साल भर के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होने वाले, ये अनइथिकल ट्रांजेक्शन्स है, जिसका हिसाब किताब आपके पास बाद में इनकम टैक्स के लिए नहीं होगा। आपने जी किसी के भी पैसे अपने अकाउंट में नहीं लेने, राइट। अगर कोई कैश जी में पेमेंट कर रहा है तो ग्रे मार्केट है, जहां से आप कैश में ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लंबे समय के लिए काम करना है। तो किसी भी इंसान के जी पैसे अपने अकाउंट में मत लो। आपका क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा नॉर्मली 2 एक्सचेंज पे अकाउंट होना बहुत जरूरी है। एक बाइनेंस पे होना चाहिए। बाइनेंस पे कंपलसरी केवाईसी लगती है, जहां पे पेयर टू पेयर में आप किसी से भी क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, जी राइट। लेकिन जी सर। बाइनेंस के अंदर जो भी इंसान अकाउंट बनता है, वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट केवाईसी नहीं होता है। तो वहां पे जी सर। सेफ्टी का पर्पज 100% है। 100% तो नहीं बोल सकते, 99% बोल सकते हैं, क्योंकि केवाईसी मोस्टली लोगों के पास गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग डुप्लीकेट आधार कार्ड बना देते हैं। हो जी सकता है अगर उससे केवाईसी पूरी हो रही है तो वो अकाउंट सही नहीं हो सकता है। उसको हम चेक भी नहीं कर सकते, प्रूव भी नहीं कर सकते कि गलत है या सही है। और कुछ लोग मार्केट के अंदर अनइथिकल प्रैक्टिस करके अगर बाइनेंस पे जाके केवाईसी बना के उस कॉइन को बेचते, तो वो भी एक गलत ट्रांजैक्शन आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर छोटा ट्रांजैक्शन है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमें हर किसी कस्टमर को बाइनेंस के ऊपर अकाउंट रखना सिखाना है। साथ ही साथ हमारे जो अल्टीमा है वो कौन से एक्सचेंज पे रन हो रहा है, उसमें से 1 या 2 एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना सिखाना है उनको। ये जी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे क्वेश्चन रेज किया कि सबसे पहले बाइनेंस पे कंपलसरी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं और वो बैंक से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जी मैं संजू थॉमस से, आकाश राव जी है, उनसे सजेशन लेना चाहूंगा या बाकी लीडर से भी सजेशन लेना चाहूंगा कि अगर हम इंडिया के एक्सचेंज के ऊपर उनका अकाउंट बनाते हैं और वहां से हम यूएसडीटी बाय करते हैं, तो क्या उसमें कोई लेंदी प्रोसेस हो रहा है या ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं? कौन इसका जवाब दे सकता है? ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। जी। कोई भी गुड मॉर्निंग लीडर सर। अपना हैंडल कर। गुड मॉर्निंग आकाश राव जी। अगर मान लो कैसे हैं कि सर मैं आप? एक नया कस्टमर, बहुत जी बढ़िया, मैं एक नया कस्टमर हूँ और मुझे अल्टीमा की बोर्ड खरीदनी है, राइट। ठीक है। तो मुझे राइट। यूएसडीटी चाहिए फार्म को बाय करने के लिए। तो मैं कम समय में कहाँ से बाय कर सकता हूँ? मेरे पास वाइट पेमेंट है, मेरे बैंक में पैसे। अगर हम P2P को समझ के कर सकते हैं तो बाइनेंस बेस्ट ऑप्शन है। ओके। हम थोड़ा, क्योंकि P2P की कुछ कंडीशंस होती है, जो हम जब बाइनेंस के ऊपर जाते हैं तो वो पूरा प्रोसेस दिखाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। हम्म। या तो हमें किसी के साथ बैठ के करना है जो उसमें एक्सपर्ट है या करते रहते हैं, या फिर किसी से कांटेक्ट राइट। करके करना है। तो P2P बेस्ट है वहां पे। P2P के बाद बाइनेंस सबसे बेस्ट है सर। एक और चीज मैं बाइनेंस के बारे में कहना चाहूंगा। अभी बाइनेंस ने कुछ अपडेट किया अपने अंदर केवाईसी के लिए। पहले क्या होता है कि ओके। बहुत लोग फोटो लगाते हैं चेहरे के साथ, तो वो वेरीफाई नहीं हो पाता था, कुछ लोग गलत फोटो डाल देते थे। अगर हमारा अकाउंट डिजी लॉकर पे है, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है हमारा डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर में हमने आधार कार्ड को डाउनलोड किया है, तो वहां से वो, अगर हम जब बाइनेंस पे जाएंगे केवाईसी के लिए, तो वो ऑप्शन वहां पे आ गया है कि आप डिजी लॉकर से ऐड कर सकते हो। तो वहां पे हमें दोबारा फोटो देने की जरूरत नहीं है सर, वो इंस्टेंट वेरीफाई हो जाता है। यानी कि आप अभी अकाउंट बनाने बैठो और आप डिजी लॉकर से वहां पे मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के लॉगिन करो, आपका अकाउंट बन जाएगा। सबसे इजी हो गया सर अब। एक दिन सो जैसे हम मेरे एक पास। काम करेंगे, हाँ जी। 10 मिनट बाद आप या थॉमस सर कोई भी अपना डिस्प्ले ओपन करके हम बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाते, केवाईसी कैसे करते, उसकी प्रोसेस करके दिखाएंगे आज, श्योर सर श्योर। राइट। क्योंकि बाइनेंस, मेरा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपको, बाइनेंस पे अगर मेरा अकाउंट अभी मुझे बनाना है और मुझे कुछ डॉलर्स बाय करने हैं, तो मेरा राइट। केवाईसी कितने समय में एक्टिव हो जाएगा? मैंने अभी 3 दिन पहले किया था अपनी टीम से एक मेंबर का। मैंने वो डिजी हम्म। लॉकर का ऑप्शन जैसे ही वहां देखा हम्म। और उसको मैंने क्लिक किया, वहां पे एक मोबाइल पे ओटीपी गया, जो मोबाइल नंबर वेरीफाइड होता है आधार कार्ड से हमारा। और डिजी राइट। लॉकर से ओटीपी वहां पे लेने के बाद उसने ऑटो वेरीफाई इसको कर दिया, वो इंस्टेंट वेरीफाई हो गया सर। 5 मिनट में हो गया वेरीफाई।
मतलब मुझे 5 वही लगा मिनट कि में 5 वेरीफाई मिनट हो बाद गया। वेरीफाई हो जाता है। हाँ, ओके, वो हो गया था अच्छा वेरीफाई, 5 मिनट क्योंकि में वो वेरीफाई एकदम होने के इंडियन बाद, गवर्नमेंट। जी 5 मिनट बाद, 5 मिनट में अगर वेरीफाई होता है और उसके बाद मुझे पीयर टू पीयर में अगर यूएसडीटी बाय करने हैं, तो क्या मुझे सेम डे यस, परमिशन मिलेगा, 24 घंटा वेट करना पड़ेगा? सेम डे परमिशन है सर, बस हमें वहां पे 2 सिक्योरिटी कम से कम ऐड करनी है। पहली सिक्योरिटी ऑटोमेटिक, अगर हम ईमेल से उसको वेरीफाई कनेक्ट करते हैं आईडी को, अकाउंट को अपने, तो वो ईमेल पे ओके, चला गया। दूसरा, हम मोबाइल राइट, नंबर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो 2 सिक्योरिटी ऐड ओके। करने के बाद हम उसको इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं वहां से, और तो 2 बाइनांस सिक्योरिटी पे के अगर साथ। हम नए हैं और हम किसी कस्टमर के पास जाके उनको प्रोडक्ट समझाते हैं अल्टीमा का, और वो रेडी भी हो यस, जाते हैं, उनके बैंक में पैसे, तो हमें वो गलती नहीं करनी कि उनके एटीएम मशीन में जाके उस पैसे को विड्रॉ करना है या उनके पैसे अपने अकाउंट में लेने हैं। तो उनके पास बैठ के आधा घंटा आपका समय ज्यादा जाएगा तो भी चलेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारा क्लोजिंग का डेट होता है तो उस दिन हमारे पास 50 लोगों के पैसे आ जाते हैं और बाकी दिन हमारे पास एक दो अकाउंट्स आ जाते हैं। तो उस दिन हमें ऐसा लगता है कि चलो छोड़ दो, अभी इतने सारे लोगों के पैसे आ रहे, तो सबके पास मैं बैठ के बाइनेंस बनाते बैठूंगा तो समय बचेगा नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, और सबके पेमेंट्स अपने अकाउंट में लेते हैं, या फिर उनके पास कैश है वो सारा कैश कलेक्ट करके बैठ जाते हैं। अगर हमने ये प्रोसेस को डेली के रूप में अगर रूटीन में करना शुरू कर दिया और हमने अगर पूरी टीम को सिखाना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्लोजिंग का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर आएगा ही नहीं। यानी हर कस्टमर को आप बोल सकते हैं कि सर लास्ट के यस, जो 2 दिन होते हैं उस वक्त हम आपका अकाउंट नहीं बना पाएंगे, और उस क्लोजिंग में अगर आपका अकाउंट नहीं बनता तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप पहले करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 24 घंटे या 48 घंटे लगते हैं अकाउंट को वेरीफाई होने के लिए। अगर ऐसा बोल के 48 घंटे पहले उनका हम क्लोजिंग करेंगे तो लास्ट के दिन आपके पास प्रेशर नहीं होगा। यानी क्लोजिंग के दिन तो उल्टा हमें कंप्लीट फ्री होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना यस, चाहिए। लेकिन लीडर्स के 11 बजे के बाद फोन आ जाते हैं, सर मेरे पास तो इतना 1000 रुपए, इतना लाख रुपए आ गया, अब मुझे क्लोजिंग करना, मैं क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप क्लोजिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पेमेंट तैयार देने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस वक्त आपके पास समय कम होगा। तो ये होने का कारण ही ऐसा है कि हम बाकी के समय लोगों को सिखाते नहीं। हम अगर डेली के डेली लोगों को, दूसरा चीज, हम लोगों के पास जाते हैं तो उनका सारा प्रोसेस हम खुद करते हैं, ये यस। सबसे बड़ा गलती है। अगर वो प्रोसेस हम उनके साथ बैठ के उनसे करवाएंगे, पेन और पेपर लेके बैठेंगे, उनको बोलेंगे सारी चीजें लिखो, ये binance.com वेबसाइट है, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपका मोबाइल नंबर है, ये हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, एक ईमेल आईडी का ओटीपी, एक ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। ये पेपर पे अगर आपने लिख के दिया उनको, तो दोबारा वो लीडर आपको फोन नहीं करेंगे, वो कस्टमर आपको फोन नहीं करेंगे, वो खुद 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपने अकाउंट बना के दिया, उसको लॉग आउट करो सामने बैठ के, और लॉग आउट करने के बाद उनको बोलो कि सर अभी लॉग इन करो, आईडी पासवर्ड लगा दो और ओपन करके देखो। और फिर पेयर टू पेयर का ट्रांजेक्शन, बैंक डिटेल्स, ये सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद उनके साथ बैठ के उनको खुद को अपने फंड्स को ट्रांसफर करके वो प्रोसेस कैसे होते हैं वो हम सिखा सकते हैं। तो राइट। इससे क्या होगा कि ये हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा। अभी हम शॉर्ट टर्म में चले जाते कि चलो अभी इनका अकाउंट बना देता हूँ, बाद में देख लेंगे, वो बात कभी आता नहीं है। फिर हम आगे किसी और के पास पहुंच जाते हैं, आगे किसी और के पास पहुंच जाते हैं, और पीछे के सारे लोग ब्लैंक रहते हैं, जिसके नतीजे वो आदमी के मन में एक डर होता है कि मेरे को तो अभी तक एक्शन समझ में नहीं आया, मेरे को पता नहीं ये मिंटिंग कैसे होता है। तो फिर वो आदमी इस सिस्टम को या क्रिप्टो बाजार को सीरियस नहीं लेता है। लेकिन अगर उनको हम पूरा का पूरा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे लोग अवेयर होंगे तो इनके मन में से डर निकल जाएगा और ये खुद मार्केट में जाके लोगों को रिकमेंड करना शुरू करेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, इसका एक फायदा और भी है हमारे साथ। हाँ जी, यस सर, एक्चुअली क्या है, कई बार मुझे टीम से कॉल आते हैं, इधर उधर से कॉल आते हैं। आकाश राव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपने अभी बनांस का, मेरी आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, परफेक्ट सर, गुड मॉर्निंग। अभी जैसे बनांस का बताया, बनांस थोड़ा रिस्की है, हम एक वीडियो बना लेते हैं इस पे, बनांस का P2P पे प्रॉपर क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। एक, क्योंकि P2P के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे, और ज़्यादातर राइट। इंडियन कम्युनिटी में ही करते हैं लोग फ्रॉड। और दूसरा क्या है, हम ज़ेप्पे को यूज़ कर सकते हैं सर, ज़ेप्पे बहुत अच्छा ओके। वो है,
वजीरेक्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वजीरेक्स ने अभी बाइनेंस को कंप्लाई नहीं कर रखा काफ़ी चीज़ों में। तो अभी वजीरेक्स खतरे में है, क्योंकि बाइनेंस ने उसको अपने से अलग करने का प्लान बना लिया है। तो इसलिए ज़ेप्पे बहुत अच्छा अकाउंट है। ज़ेप्पे का प्रोसेस आप बता दो। ज़ेप्पे का प्रोसेस बहुत सिंपल है सर। ज़ेप्पे में आप वेब से भी कर सकते हैं और आप मोबाइल पे भी जाके प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। उसमें केवाईसी का प्रोसेस बहुत सिंपल है, उसका मैं वीडियो आज बना के भेज दूंगा आपको। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, केवाईसी के साथ आप बैंकिंग अटैच कर सकते हैं। और जो लोग आईएनआर में अपने पैसे से काम करना चाहते हैं, सीधा ज़ेप्पे पे जाए, ज़ेप्पे पे TRX खरीदे, ट्रोन खरीदे। ट्रोन खरीदने के बाद आप अपने कॉइन्सबिट अकाउंट में, जहां से हम PLCU खरीदते हैं, उसमें TRX बेचे। TRX से USDT कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पे 3 ऑप्शन है आपके पास USDT के, ERC20, TRC20 और BEP20। हमें यूज करना है TRC20, और उससे आप परचेज कर सकते हैं। जो आप ब्रोकर्स को पैसे दे रहे हैं उतना ही लगभग लगता है, बट आपका ये वाइट का पैसा है, और ये सारा ट्रांजैक्शन आपके 10 मिनट के अंदर हो जाता है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक नए कस्टमर को जब हम वजीरेक्स पे अकाउंट बनाएंगे, सॉरी ज़ेप्पे पे अकाउंट बनाएंगे, तो ज़ेप्पे का प्रोसेस करके फिर कॉइन्सबिट का प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? सर तो कॉइन्सबिट दोनों PLCU खरीदना है तो सर प्रोसेस लेना ही पड़ेगा ना सर। कॉइन्सबिट के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? नहीं, पर कॉइन्सबिट आपका वेरिफिकेशन इंस्टेंट नहीं कर सकता है, उसको समय भी लगता है कभी कभी। सर कॉइन्सबिट का ट्रॉन लिंक पे भी जो है ना स्वाइप हाँ कर सकते हैं आप ट्रॉन से USDT को, वो जी, भी बढ़िया है। ट्रोन लिंक का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैंने बना रखा है ट्रॉन उस पे। लिंक सबसे बेस्ट है। ट्रोन लिंक ट्रोन प्रो लिंक डैप पे है, wallet, डैप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो। पर वहां पे आपके पास पहले ऑलरेडी USDT चाहिए। कहाँ पे? ट्रॉन से हो जाएगा ना सर, ट्रॉन से नहीं, स्वाइप कर लेंगे USDT को। ट्रॉन प्रो लिंक सर, ट्रॉन प्रो लिंक एक डैप है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, हर कोई प्ले स्टोर से ले सकता है। उसके अंदर आपका KYC नॉर्म्स भी नहीं है, आपको बस प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड से उसको, और उसके भी आते हैं आपके पास की वगैरह आते हैं, उसको हमारा जो संभाल के क्वेश्चन रखना है। हमारा क्वेश्चन अभी दूसरे ट्रैक पे जा रहा है। एक न्यू कस्टमर है, उसके पास बैंक में पैसा है, तो ट्रोन के ऐप में जाके वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर उसके ऊपर हम क्यों जा रहे हैं? सर, हमारा प्रायोरिटी ज़ेप्पे से नया बताइए ना सर। बैंक में पैसे है, तो उसको सर, आज के आज क्लोजिंग और आज के आज उसको USDT चाहिए। हाँ सर, ज़ेप्पे में बहुत आसान है, सही बता रहे हैं सर। ज़ेप्पे से ट्रॉन खरीदेंगे, ट्रॉन को लाएंगे वो ट्रॉन लिंक पे, ट्रॉन लिंक पे USDT को स्वाइप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ ट्रॉन लिंक पे जो USDT बनता है ना वो TRC20 का ही बनता है, इसलिए सबसे बेस्ट है वो। और स्वाइप का चार्ज भी, अगर ट्रॉन लिंक पे अगर उसका स्टेकिंग किया हुआ टर्न, उसको ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं लगता है, 0। ये सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये प्रोसेस करना नहीं हमें, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल किसी ना किसी एक्सचेंज पे फिर दोबारा जाना पड़ेगा, राइट? सर मैं एक चीज थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, अभी हमने शायद न्यूज देखा होगा, वजीरेक्स के साथ कुछ दिक्कत हुई है, राइट? एक इतना बड़ा एक्सचेंज जो इंडिया को लीड कर रहा था पर्सनल लेवल पे, इंडियन कम्युनिटी को, सर वहां इतनी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो यहाँ भी हो सकती है सर। तो बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, अगर हम उसको लोगों को डेली, क्यों संजू सर, अगर हम डेली उसका एक लाइव वीडियो कुछ करके दिखाए, शायद अच्छा हमें रिजल्ट मिल सकता है। वो लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि वहां पे कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अगर करके दिखाया जाए, बैटरी के साथ कराया जाए, क्योंकि आज तक मेरा रिकॉर्ड है, बहुत लोगों के कॉल मुझे आए हैं कि उनका फंड वहां फंस गया, वो वहां से सपोर्ट इतना अच्छा है कि वो तुरंत निकल जाता है। अगर किसी गलत हो भी गया तो सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, वो तुरंत उसको रिलीज करा देते हैं। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, खुद उसके ऊपर अच्छे से काम करना, ताकि दूसरों को आराम से करा सके हम, कि वो हमारे बिना अगर कर रहे हैं तो बाद में उनको कॉल पे लेके हम सपोर्ट से उसको रिलीज करा सके। बाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होता मेहनत है? करनी पड़ेगी। बाइनेंस में प्रॉब्लम क्या होता है कि के बाइनेंस साथ सबसे बेस्ट है सर्विसेज के लिए, लेकिन वहां पे अगर कोई नए पर्सन गए हैं और उन्होंने पेयर टू पेयर में किसी के साथ डील कर दी है, तो वहां पे कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है।
कि सामने वाला पर्सन उस वक्त लाइव होना चाहिए, उसका आपको कंफर्मेशन आना चाहिए। ये सारे प्रोसेस को जब हम फॉलो नहीं करते तो वो ट्रांजेक्शन वहां पे कुछ समय के लिए इनएक्टिव दिखता है आपको, सामने वाला लाइव नहीं होता सेम टाइम। किसी के बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है, सारे लोग अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर ये अरुण जी हैं, मैंने इनको एक बार भी कर दिया था म्यूट, क्या तो ये अपने हाँ? आप को बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, आप इनको बोलिए प्लीज। क्या नाम है पूरा? अरुण डायमंड है, मेरे को स्क्रीन में नीचे दिख नहीं रहा है पूरा नाम, अरुण दिख रहा है बस। अरुण बागवार। हाँ हाँ, अरुण भागवार। ये बार बार डिस्टर्बेंस करने जी। ये ऑटोमेटिक तो हो जा रहा है, मैंने एक बार तो कर दिया था इनको। ठीक है सर, कंटिन्यू प्लीज। ऑटोमेटिक हो रहा है तो आप दोबारा एग्जिट होके ज्वाइन कर लो। कभी कभी टेक्निकल इश्यू आता है, वो अनम्यूट या म्यूट नहीं होता है, लेकिन आपके बैकग्राउंड का जो डिस्टर्बेंस है वो सबको परेशान करता है। तो हम अभी थॉमस सर, जी सर। बाइनेंस का हम लोग डेमो करेंगे। आप ही आकाश राव जी दोनों में से जो भी अभी कंफर्टेबल है कि बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनता है, उसकी केवाईसी कैसे होती है, पेयर टू पेयर में जाके ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल सेशंस डेली के पार्ट में हमें लेना ही लेना है। जैसे 7:30 से 8 के बीच में हम एक ऑडियो बुक सुनाते या एक मोटिवेशनल वीडियो सुनाते, तो उसका कारण ये है कि हमारा सबका डेली का एक रूटीन बनना चाहिए कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के कोई ना कोई एक मोटिवेशनल वीडियो सुनना है, जिससे हमें पूरे दिन भर के लिए एनर्जी मिले। यस, अब बहुत सारे लोगों की मानसिकता नहीं होती कि यार ये तो 7:30 से 8 के बीच में वीडियो चलता है, 8 बजे के बाद ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, अपने स्किल को पॉलिश नहीं करना चाहते और डायरेक्ट मार्केट में जाके लोगों को लालच देना चाहते कि बस तुम पैसे लगा लो, करोड़पति हो जाओगे, तुम ज्वाइन करो, डायमंड बन जाओगे। वो कभी नहीं होने वाला है। तो सर आपको बाइनेंस का मैं हाँ, चाह रहा था कि इसका स्ट्रक्चर्ड वीडियो बनाऊं, क्योंकि बिना उसके अभी बताएंगे बहुत सारे लोग बाइनेंस में डाल देंगे और दिन भर मेरे पास यही फोन आएगा कि मेरा पैसा फंस गया। तो मेरे को 2-3 दिन का तो कम से कम बाइनेंस का टाइम दो, क्योंकि ये नहीं स्ट्रक्चर्ड नहीं, है। वो तो सेकेंडरी पार्ट है। वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, परमानेंट काम करेगा बाद में यूट्यूब के ऊपर। जी जी। हम यहाँ तो पे डेली एक डेमो करते जाएंगे, नए लोग उससे सीखेंगे, उनको अवेयर भी करेंगे। जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 6 महीने के अंदर हमने अनाप शनाप लोगों को उठा के लाया, जिनको क्रिप्टो का सी नहीं पता था, ब्लॉकचेन का बी नहीं पता था, शेयर मार्केट का एस नहीं पता था, राइट, जिंदगी में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, उनको बस लॉटरी का टिकट मिल गया, किसी ने बोला कि तू रातों रात लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, यहाँ पैसे लगा दे, और वो सारे लोगों ने अपने बारकोड किसको दे दिए, बाद में हैकर को दे दिया। तो जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा शुरुआत में अवेयर आने में समय लगेगा। तो अभी हम बाइनेंस का अगर डेमो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम वार्निंग भी दे देंगे कि आपको पेयर टू पेयर में कौन से टाइम पे ट्रांजेक्शन करना है। अभी हम लोगों को सिखा रहे हैं कि बाइनेंस पे आपका अकाउंट कैसे बन सकता है, केवाईसी कैसे होती है। आपको ये काम घर पे बैठ के अकेले को नहीं करना है। ये वही हुआ है अल्टीमा के फॉर्म के साथ, जिन लोगों ने लीडर के साथ बैठ के अपना अकाउंट तो बना लिया, लीडर जाने के बाद अपना दिमाग चला दिया, मोबाइल को ओपन करके गूगल में जाके, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम की डिफेंडर बोर्ड को, हैकर की बोर्ड को उठा के डाउनलोड कर दिया और फिर अपना बारकोड वहां पे सबमिट कर दिया। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने आपको अकाउंट बना के दिया है उनको पूछ के करना चाहिए, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अगर आज कोई आपका डेमो देके बाइनेंस पे अकाउंट बनाता है और दोपहर को किसी और को पैसे देके बैठ जाता है और फिर शाम को बोलेगा कि वो तो फोन नहीं उठा रहा है, तो सबक तो सीखना पड़ेगा ना कि जिंदगी में कोई इंसान रास्ते से चल रहा है, उसको अगर ठोकर लग जाती है तो क्या चलना बंद कर देता है? ठोकर लगने के बाद आसान हो जाता है उल्टा कि इंसान अगली बार समझ के चलता है, संभाल के चलता है। तो कभी कभी ठोकरें खानी भी जरूरी होती है जिंदगी में। तो हम डेमो इसलिए करेंगे ताकि जो नए लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है कि अकाउंट कैसे बनता है, केवाईसी कैसे होती है, पीयर टू पीयर क्या प्रोसेस होता है, ये जब तक हम सिखाएंगे नहीं तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। और जब यूट्यूब पे आप वीडियो बनाएंगे वो तो परमानेंट बाद में काम करेगा। जिनको बार बार उसको देख के रिपीट करना है या नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख के वो रिपीट कर सकते हैं। तो जितने भी यूट्यूब पे जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए, डेली के सुबह के सेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को आप अगर लिख लेंगे
तो हर क्वेश्चन के ऊपर एक यूट्यूब का वीडियो बन सकता है, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो सॉल्यूशन के लिए होता है। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपने कोई नया फोन लाया, खरीद लिया और आपको उसके फंक्शन समझ में नहीं आ रहे, तो उस मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप होते हैं, कोई भी ऐप आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका पर्टिकुलर आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। यानी यहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी को जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो हर चीज के ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज इंडिया के अंदर लगभग 3 से 3.5 से 4 लाख अकाउंट पूरे इंडिया के अंदर, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यूट्यूब के ऊपर जब आप अच्छे वीडियोस बनाएंगे, तो जितने भी लोग प्लेटिन वर्ड से रिलेटेड है, वो हर कोई उसका फायदा लेगा और उसका फायदा आपको होगा। वो आपका कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगा परमानेंटली, वो आपका एसेट बन जाएगा। फ्यूचर में आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी चीज उनको अच्छी लगी तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही मौका है बड़ी कम्युनिटी को यूट्यूब के ऊपर भी बिल्ड करने का। तो हर छोटी छोटी चीज का आप वीडियो बना सकते हैं। जो भी यूट्यूब के लिए समय दे रहे हैं, यूट्यूब पे जिन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, चैनल्स बनाए, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सिंपली हमें डेमो दिखाना है कि किस तरह से हम अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं, मोबाइल पे ओटीपी कैसे आता है, ईमेल पे ओटीपी कैसे आता है, केवाईसी कैसे होती है, पीयर टू पीयर में संभाल के काम कैसे करना है। तो थॉमस सर रेडी है आप? सर आकाश जी करेंगे इसको। ओके आकाश भाई। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी। श्योर, मैं करता हूँ सर। बहुत यस, प्लीज कंटिन्यू। बाइनेंस पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करके दिखाना है ना बस सर। राइट, सारा प्रोसेस बताना है आज हमें। बाइनेंस स्टार्ट www.binance.com से लेके लॉगिन में जाना है, साइन अप में जाना है, अकाउंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको सिक्योरिटी लगानी है, जिसमें मोबाइल पे ओटीपी आएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर पे ओटीपी आएगा या ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो सारी चीज। फिर पीयर टू पीयर करना है। तो ये एक सेशन हमें डेली करना है। एक दिन कॉइंसबिट का करेंगे, एक दिन बाइनेंस का करेंगे, एक दिन वजीर का करेंगे, एक दिन डैशबोर्ड का करेंगे, एक दिन अल्टीमा फॉर्म और वॉलेट का करेंगे। ये प्रोसेस रिपीट करना है डेली, क्योंकि हर दिन नए लोग आ रहे हैं। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं करता हूँ। ओके, आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर लो। तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चेतन गोयल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, जेड रैंक पे आप। हेलो चेतन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो, मेरी आवाज ठीक आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं गुजरात शायद भावनगर से आपको बोल हमारी रहा आवाज हूँ। नहीं आ रही है। हाँ जी। मैं गुजरात भावनगर से बोल रहा हूँ। हेलो, आ रही है आवाज? आपको क्या हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरे को तो आ रही है। फिर आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हेलो, आ रही है आवाज? आप बीच में आके हेलो हेलो मत बोलो, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन रेज करो प्लीज। चेतन जी आप बोलिए। ओके थॉमस जी, मैंने आपको क्वेश्चन किया था 2 दिन पहले। आपको मैंने पर्सनल में फोन किया था थॉमस जी। जी बताएं। वो क्लियर अभी नहीं हुआ है कि मेरे दोस्त है, उसने सेल करने को छोड़ा था PSLU, तो वो सेल नहीं हो रहा था। और मैंने आपको आपके व्हाट्सएप में मैंने वीडियो भी भेजा है वो। सर आपको बताया होगा कि आपने कब किया था, कौन से डेट पे करवाया था? 2 दिन पहले किया था मैंने, यानी 2 कि दिन आज पहले 11 मेरे ख्याल से आपने संडे को किया था। संडे को नहीं किया था मैंने, 9 तारीख को किया था। शाम को 5:30-6 बजे मैंने कॉल हाँ किया था। 6 बजे के बाद वैसे ही नहीं होती वहां पे। टाइमिंग मैंने बताया था आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हुआ है। आपका 11 बजे से लेकर आपका 6 बजे तक होता है वहां पे। एक मिनट थॉमस सर, 1 मिनट। चेतन भाई, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। आपने जिस दिन करके देखा, उसके बाद कितनी बार करके देखा? 2-3 बार किया है। और मैं भी उसके सामने बैठा था। पहले वो अकेला कर रहा था, बाद में मैं गया था उसके बाद। नहीं, 2-3 बार कब किया आपने? जब उनके साथ में बैठे थे तब किया ना? हाँ, तब ही किया। तो 2-3 बार, 2-3 दिन आपने लगातार हर दिन करके देखा? नहीं, कल तो रक्षाबंधन थी ना, इसलिए कल तो नहीं किया है। हाँ, तो उनको परसों बोलो किया। 11 से लेके 5 के बीच में दिन में 10 बार कर लो।
कि हम अगर कोई भी चीज किसी भी एक्सचेंज पे या कंपनी के डैशबोर्ड पे है और किसी भी चीज को बार बार करें तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जिससे आपको खुद को समझ कौन से टाइम पे होता है और कौन से टाइम पे नहीं होता है। राइट, तो उनको बोलो कि 4 बार 5 बार ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आप डेली लेके 5 के बीच में 10 बार ट्राई करो ना। बीच में मान लो कोई टेक्निकल, अभी को बता दिया कि 11 से 5 के बीच में मंडे टू फ्राइडे करो, और मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप मंगलवार को आपने 12 बजे सेल के लिए रख दिया और उस वक्त कोई टेक्निकल अपडेट चल रहा है, फिर आपने दूसरे दिन आके सुबह क्वेश्चन पूछा कि सर वो कल भी नहीं हुआ, तो हमें बार बार ट्राई करने से हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमें सीखने को मिलेगा। ओके सर, ओके। और दूसरा क्वेश्चन है ये मेरा, हेलो, वो तो मैं समझ गया। दूसरा क्वेश्चन है ये कि हमारे जो यहाँ पर भावनगर से जो मैंने ज्वाइन किया है और वो सब लोग अभी नेगेटिव है, तो मेरे को कुछ कोई हेल्प नहीं है। मेरी टीम बहुत बढ़िया है, मेरी टीम में 54 लोग है, लेकिन मेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं, और जो मेरे सीनियर लोग हैं वो मेरा फोन नहीं उठाते और मेरे को बोल रहे हैं आपके डायमंड अपलाइन कौन है? वो तो मेरे को मालूम ही नहीं है। डायमंड अपलाइन तो हमारे मालूम ही नहीं है। सूरत से जो एक देवेंद्र भाई शाह है वो है हमारे, वो भी डायमंड नहीं है, लेकिन वो क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। तो आपने कितने लोगों के अकाउंट बनाए? मैंने 54 लोगों के अकाउंट बनाए अभी। 54 लोगों के अकाउंट बनाए चेतन भाई आपने, और आपको कोई डायमंड का नाम पता नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर सीनियर लीडर्स कौन है जो डेली सपोर्ट करते हैं। तो ये कम से कम आपने जो अपने लोग हैं उसमें से किसी को फोन करके आपको पूछना है, उनकी एक आपकी वो जिम्मेदारी बनती है। इतने सारे लोगों के अपने अकाउंट्स बनाए तो किसी के ना किसी के अच्छे लीडर के कांटेक्ट में रहना है आपको। मैं हूँ एक बंदे के साथ उमेश गुप्ता है सर उनके डायमंड। उमेश गुप्ता से कांटेक्ट, उमेश गुप्ता है देवेंद्र शाह का। कोई जरूर नहीं कि खाली उमेश गुप्ता से कांटेक्ट करना है। उमेश गुप्ता के ऊपर के अपलाइन कौन है, उनके बीच में और कौन अपलाइन है, कोई भी एक पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होना है, किसके ग्रुप का आपको हिस्सा बनना है। अमर सिंह बादवा भी है सर उसके ऊपर। सर देखिए मेरे को बताया नहीं है, मेरे को बताया ही नहीं है। यहाँ पर ही सब लोग उसने किया, और मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से, मैं अपने तरह से कर रहा हूँ। मेरे को जो भी आता है वो मैं सब बंदे को सिखाता हूँ, बराबर। और कोई जाती है तो फोन ही नहीं उठाते तो मैं क्या करूंगा? नहीं, फोन नहीं उठा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कोशिश करो कि और कौन से कांटेक्ट अपलाइन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको मदद मिलेगी। बीच में मान लो कभी ट्रेनिंग सेशन करना है, कभी ग्रुप मीटिंग करनी है, तो कोई ना कोई अपलाइन आपकी मदद करने है। ओके सर, ओके। यस आकाश राव जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। राइट, डाउनलोड करने के बाद उसको जैसे हम ओपन करेंगे तो हमें उसको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए हमें जाहिर सी बात है, जो ऊपर ये लेफ्ट कॉर्नर में एक फेस सा बना हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी। ओके, थैंक यू। यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉग इन और रजिस्टर। आपको इस पर रजिस्टर करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे एक बार रजिस्टर पे। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछता है कि आपको ईमेल से करना है या फोन नंबर से करना है। तो बेस्ट है कि हम ईमेल से करें, क्योंकि फोन नंबर तो बाद में सिक्योरिटी में ऐड कर ही सकते हैं, क्योंकि ईमेल का मतलब है आपका ईमेल आपके फोन के अंदर ऑलरेडी सिक्योर्ड है। आप ईमेल के ऊपर आए, बाइनेंस अकाउंट, सॉरी हमें साइन अप कर, ओके सॉरी, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्री सेलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री है। तो इंडिया ऑटोमेटिक हमारे पास आ गया है। कंफर्म पे क्लिक किया। अब हमें करना है क्रिएट पर्सनल अकाउंट, ना कि एंटिटी। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक, तो ऑटोमेटिक वो एरिया ग्रीन येलो होता रहता है अपने आप। तो हमने क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ईमेल से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप पहले यहाँ पे जी आकाश भाई जी, एक मिनट प्लीज बताइए। अगर सारी कम्युनिटी ने पेन और पेपर साथ में रखा है तो आपको इस डेमो को फॉलो करना है। सबसे पहले www.binance.com साइट पे गए, उसके बाद सेकंड स्टेप बताया, www.binance.com आपने लिखा, उसके नीचे एक एरो दे दो, फिर लिखो साइन अप, उसके नीचे एक एरो देखो, फिर लिखो ईमेल आईडी,
तो ये प्रोसेस को आप पेपर पे लिखेंगे तो ये आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। सिर्फ यहाँ सुनने से पेट नहीं भरने वाला किसी का। पिछले 1 साल से आप डेली सुन रहे हो, उसके बावजूद भी आप ब्लैंक है, ना लोगों को सिखा पा रहे, ना लोगों की मदद कर पा रहे, ना खुद सीख पा रहे। जब तक आप पेन और पेपर, एक डायरी लेके नहीं बैठेंगे, सुबह के सेशन के लिए हर लीडर के पास 200 पेज की डायरी होनी चाहिए। जितने क्वेश्चंस आ रहे, आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं और उसके जवाब मिल रहे वो भी लिखने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस कल हमारे पास मार्केट में आने वाले हैं। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। अब जैसे ही हमने उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमने इधर क्लिक किया था आपका लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे ऊपर फेस बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आते हैं लॉगिन और रजिस्टर। हमें रजिस्ट्रेशन करना है, पहले नया अकाउंट बनाना है। रजिस्टर पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये सिस्टमेटिक है। तो हमें ऊपर क्लिक किया आपने, जो यहाँ पे ऊपर 3 पॉइंट्स है राइट कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करके सॉरी नीचे थोड़ा आके क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट, नीचे सबसे नीचे आगे क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट पे क्लिक किया आपने। अब हमें करना है साइन अप विद फोन और ईमेल। आपने साइन अप विद फोन और ईमेल किया। अब ये हमारे सामने ईमेल डालने के ऑप्शन आ जाता है। ईमेल डालना आपने और पासवर्ड डालना है। जैसे मान के चलो मैं एक डेमो अकाउंट बनाता हूँ, मैं कोई भी एक ईमेल ले लेता हूँ, AAJU काजू बोध ALCU। यस दिस वन। मैंने ईमेल आईडी लिया, तो ईमेल के बाद मेरे को एक पासवर्ड बनाना है कोई भी। जैसे मान के चलो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें पासवर्ड को लेके भी कुछ कंडीशंस आ गई है। पासवर्ड के लिए तो हिंट दिया पहले ही कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। पासवर्ड कम से कम आपका 8 नंबर का होना चाहिए, और जिसके अंदर आपका एक अपर लेटर होना चाहिए, एक बड़ा अक्षर ए, यानी कि एक कैपिटल ए, ना कि छोटे वाला। छोटे वाले बाद में ले सकते, लेकिन एक कम से कम आपका बड़ा अक्षर होना चाहिए, और साथ में एक नंबर भी होना चाहिए। एक नंबर यानी कि 1 से लेके 0 तक, कोई भी 9 8 तक कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे के डाल के 1 डाल देता हूँ। यस, अब हमारे पास ऑप्शन आता है सामने इसको कंडीशंस को एक्टिवेट करने के लिए। आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये दिखा रहा था कि आप 18 साल से ऊपर है या नहीं, क्योंकि आपका 18 साल से ऊपर होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक ऑप्शन और भी आता है, रेफरल आईडी ऑप्शन। रेफरल आईडी ऑप्शन हमारे पास में आता है, तो आप वहां पे डाल भी सकते हो कि अगर किसी और के अकाउंट से लिंक करना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे हम रेफरल कमीशन के लिए डालते हैं, अपना प्लेटिनम वर्ल्ड से शेयर करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल में है वो। फिर आपने क्या, क्रिएट पर्सनल अकाउंट। यस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड, जो 30 मिनट के लिए वैलिड है। आपने इस पे क्लिक किया और ईमेल से ओटीपी लेके यहाँ पे डाल दिया आपने 269670 दिस वन। अब ये यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ गया। अब ये हमें सिक्योरिटी पूछता है कि आपको टच आईडी इनेबल करनी है नहीं करनी। अभी फिलहाल के लिए हम हटा लेते हैं, हमारा अकाउंट फिलहाल नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बाद अब सामने सबसे ऊपर ऑप्शन आता है आपका अनवेरिफाइड। अब ये जब तक अनवेरिफाइड रहेगा, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो ये आपका अकाउंट अनवेरिफाइड ही रहेगा। आपने अनवेरिफाइड पे क्लिक किया, अगर किसी को अनवेरिफाइड नहीं मिलता डायरेक्टली, तो आप जैसे होम पेज पे होते हैं ना अपने, हम यहाँ पे फेस वाली साइड में आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने अनवेरिफाइड पे क्लिक किया, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी केवाईसी कंप्लीट करने वाले हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले पूछता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने से पहले आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना है कि इसकी क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाता है कि यहाँ पे आप डिपॉजिट तो कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई कि हमारी केवाईसी होना बहुत मैंडेटरी है। आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट नाउ, सामने आपके ऑप्शन आता है। अब आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है अपनी। मैं केवाईसी के लिए कोई फिलहाल वैसी नाम ले लेता हूं, ताकि मैं आपको करके दिखा सकूं बस।
ओके, मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ आपका, कोई भी, दिस वन साइड। फुल नेम आपको डालना है। जैसे मान के चलो मेरा नाम आकाश है और केवल आकाश है, तो आपको यहाँ आकाश ही डालना है। अगर आकाश राव है तो आपको आकाश राव पूरा डालना है। ये डालने के बाद आपको नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। देखो, सबसे पहले आपका ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो आपको मैनुअली डालना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने, सॉरी, हाँ ये आ गया। हम पहले में ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर कौन सा है हमारा? 1995। तो आपने 95 पे क्लिक किया, दिस वन साइड। फिर आपका है अप्रैल। अब मैं अप्रैल में आ गया। अप्रैल के बाद हो गया हमारा 11। ओके, आपने ये क्लिक किया। फिर हम उसको आगे बढ़ जाएंगे कंफर्म करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद। अब ये हमसे पूछता है रेजिडेंशियल एड्रेस। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा गलतियां करते हैं, और वो गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें केवल कुछ ही अपना जो हमें याद होता है वो डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट में शो कर रहा है, आपको वो एज इट इज डालना है। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है पूरा सनोप से लेके आगे तक आपको पूरा डालना है। क्योंकि कंपनी या एक्सचेंज वो आपके डॉक्यूमेंट को ही रीड करता है, ना कि आपने क्या डाला है आपको क्या याद है, उसको रीड नहीं करता है। आपने यहाँ पूरा डाला। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ उसको। जो भी नाम एक्स मैं मान लेता हूँ, पूरा डाल देता हूँ। क्योंकि सर ये हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको यहीं तक डाल के दिखाऊंगा बस। यस सर, ओके। यस। हाँ, यहाँ पे हमें नाम अपना जो एड्रेस है हमारे पास डॉक्यूमेंट में, हमें वो पूरा डालना है। पूरा मतलब जो आपका एड्रेस में लिखा हुआ है सनोप से लेके आगे लास्ट तक, आपका वहां पे पिन छोड़ देना अपना, और सिटी डालना है इसके अंदर जरूर। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ सनोप, और कोशिश करो हम सब डिटेल्स उसमें डाल ले, कैपिटल लेटर्स में डाल ले। ये मैंने डालना शुरू किया है यहाँ पे। आपका होम नंबर हो गया, मैंने ये डाल दिया आपका। और जो हमारे बीच में कई बार कुछ डैश आते हैं ना इसमें एड्रेस में लिखे हुए, तो आपको डैश नहीं डालने, आपको केवल कोमा लगा सकते हो जहां कोमा है, बाकी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये डाल दिया यहाँ पे पूरा। और ये डालने के बाद मान लो मेरा एड्रेस पूरा सेम टू सेम यही है, फिर मैं अपने पिन कोड पे आ गया 250002। ये डालने के बाद मेरा सिटी आ गया MEERUT, मेरठ। फिर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। एक और चीज, आपका पैन कार्ड होना बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि आप बाइनेंस में अगर अकाउंट बना रहे हो, तो आपका पैन कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। उसका 10 डिजिट आपको यहाँ पे डालनी है पूरी पूरी। 10 डिजिट डालने के बाद, जैसे मान के चलो मैं पूरा ही डाल देता हूँ, क्योंकि अभी इनका मेरे पास नहीं है। मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो इसको वेरीफाई करना शुरू करेगा। फिर आपके पास ऑप्शन आता है आईडी कार्ड आपको डालना है। आईडी कार्ड देखो ऑप्शन आ रहा है, आईडी कार्ड आधार डिजी लॉकर और आईडी कार्ड आधार इमेज। अगर हम क्या करते हैं, हम फोटो क्लिक करके डालना चाहते हैं, तो फिर आपको फोटो क्लिक करना है और फिर उसके बाद एक आपको रियल वेरिफिकेशन भी देना है, जो आपका चेहरे के साथ आपका वीडियो रहेगा, सॉरी फोटो रहेगा। लेकिन अगर आप क्लिक करते हैं आईडी कार्ड आधार डिजी लॉकर पे, तो ये सबसे बेस्ट अभी ऑप्शन हमारे सामने आया है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ड्राइव करते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में सेव रखते हैं, तो उनका डिजी लॉकर पे अकाउंट होता है। तो आपने इस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपसे ये केवल जो आपका डिजी लॉकर में मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, उसको यहाँ ओटीपी लेगा। और ओटीपी लेने के बाद आपको इसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा। ये तो हमारा हो गया एक सबसे इजी ऑप्शन, जो अभी शायद लोगों के लिए करना मुश्किल होगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे डिजी लॉकर में आने के बाद आपने अपना आधार कार्ड नंबर डाला पूरा 4 डिजिट यहाँ पे, और 4 आपका इधर, 4 ऐसे करके पूरा ऑटोमेटिक 4 इसमें आने वाले हैं। ये डालने के बाद आपका नेक्स्ट क्लिक किया आपने, ये वैलिड नहीं है, दैट्स वाई, तो इसको लेगा ही नहीं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपका वेरीफाइड मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी डालने के बाद आपका ये अकाउंट 5 से 10 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया डिजी लॉकर से। अब आते हैं हम इसको वापस बैक। हम कहाँ से कर रहे हैं इसको ट्राई? हम इसको ट्राई करते हैं इस बार आधार कार्ड से, रियल आधार कार्ड से, हमारे पास फोटो है। देखो अभी यहाँ पे आपने सेम वही कंडीशन, सेम वही स्टार्ट किया उसको, आईडी कार्ड आधार इमेज अपलोड। आपने इस पर क्लिक किया,
अब ये हमारे सामने ऑप्शन आता है पहले ही, कुछ कंडीशंस हमारे सामने आती है। यू आर अबाउट टू अपलोड योर आईडी कार्ड, प्लीज एंश्योर दैट, आपको इनको पढ़ना है। दिस इज योर गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, हमारा आधार कार्ड गवर्नमेंट इशू है जो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट जहां तक अभी किसी का एक्सपायर नहीं हुआ होगा। ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हमें इसको स्कैन नहीं करना है, हमें इसको ओरिजिनली जो हमारा आधार कार्ड हमारे वॉलेट के अंदर है या घर पे रखा हुआ है, ओरिजिनल फोटो को ही वहां पे क्लिक करना है सामने आधार कार्ड रखने के बाद। एक और चीज, हमारा आधार कार्ड जैसे यहाँ पे देखो क्लियर है एकदम, ये हमें इसके साइड की चीजें क्रॉप नहीं करनी है, हमें इसको एज इट इज सेम उसके साइड में जगह बचनी चाहिए, तभी उसको हम डाल सकते हैं, तब उसको एक्सेप्ट करेगा वो। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, उसको क्रॉप कर लेते हैं, या कहीं और का फोटो होता है तो उसको लाके वहां डाल देते हैं ताकि वो ऑलरेडी क्रॉप रहता है। तो आपको क्रॉप नहीं करना है, आपके फोटो के साइड में स्पेस बचा होना चाहिए, कम से कम आपका मिनिमम 1 सेंटीमीटर या आपका हाफ सेंटीमीटर, जितना भी कम से कम हो सके आप उसको बचा के चलेंगे तो आपका ये आराम से बढ़िया काम करेगा। मतलब साइड में स्पेस होना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक किया आपने, यहाँ से आपसे पहले वो फ्रंट मांगता है, फिर आपका बैक साइड मांगेगा, और बैक साइड पूरा डालने के बाद फिर आपको ये लेके जाएगा आगे चेहरे के साथ। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे हम कोई अपलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक फोटो ही आएगा। देखो एक और चीज, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, टेक फोटो। टेक फोटो का मतलब है ये लाइव वेरिफिकेशन ही करेगा, लाइव वेरिफिकेशन ही करने वाला है। ये ऐसा नहीं कि हमारे फोन में कोई फोटो पड़ा हुआ है तो हमें वही डालना है, तो आपको लाइव फोटो क्लिक करना है और आप यहाँ पे फोटो अटैच कर सकते हो। ये अभी हमारे पास में नहीं है तो इसको हम यहाँ पे नहीं करते हैं। इसके बाद फिर एक फोटो चेहरे के साथ जाता है, जो आपको एक ऑडियो वहां पे वीडियो भी दिख जाएगा, इसी एक्सचेंज के ऊपर दिख जाएगा, ताकि आप उससे भी इसको आराम से कर सकते हैं। और यस सर, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर अभी मेरे को परमिशन दे टाइम अगर हमारे पास में है तो मैं अपना रियल अकाउंट लॉग इन करके एक बार P2P करके दिखा सकता हूँ। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। जस्ट मैं इसको एक बार चाहते तो मैं इधर एक बार सर अकाउंट लॉग आउट करके, सॉरी मैं अपना स्क्रीन एक बार ऑफ कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए, ताकि यस यस दोबारा उसको ऑन कर लो। ये अभी मोबाइल और टैबलेट है ना, ये लैपटॉप है ये आपने? मेरा आईपैड है सर, टैबलेट है। आईपैड है ना, तो आईपैड इज एज इक्वल टू मोबाइल। और अभी हम अगर Yes. लैपटॉप से करते हैं तो उसका इंटरफेस बिल्कुल अलग आता है, यस है ना? तो मैंने इसलिए आपको बोला था, क्योंकि अगर हम लैपटॉप से करके दिखाते हैं ना तो डेमो, वो फिर लोगों को कंफ्यूजन होता है, मोबाइल के साथ मैच नहीं हो पाता। अभी आपने जो किया बिल्कुल परफेक्ट है, हर आपकी आदमी कर वॉइस सकता है इसको। नेक्स्ट टाइम क्या मेरा करना है, नेटवर्क कभी इशू भी आकाश भाई हम कोई डेमो कर रहे हैं ना, तो हमेशा जी। हमें एक लैपटॉप कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर हमारे पास कर्सर होता है, जो कर्सर हम दिखा सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज है। ओके तो मोबाइल जो दिखता नहीं है, मोबाइल से सिर्फ हम बोलते जाते हैं, सामने डिस्प्ले जो पीपीटी रिफ्लेक्ट हो रहा है वही दिखता है। एक्चुअली सर आईपैड की ऐसी हैबिट है इस समय, तो आईपैड के साथ ही लैपटॉप जो आपने गिफ्ट किया था वो आज तक ऐसे ही रखा हुआ, वो सब मतलब आईपैड के अलावा मजा ही नहीं आता किसी चीज में। लैपटॉप में वो सारी वो अभी हैबिट हो गई ना, इसलिए तो लोग अभी जूम पे मोबाइल से बाहर नहीं निकलना चाहते। नहीं, मैं तो आईपैड से रहता हूँ सर। सबको जूम कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मोबाइल के साथ हम फ्रेंडली हो गए। चलो मोबाइल को क्लिक कर दिया, लिंक ओपन हो गई, जूम चालू हो गया। यस सर। तो आप एक काम करो, पीयर टू पीयर का प्रोसेस को कंटिन्यू करो। प्लीज वो सर, सबसे मैं लॉग इन कर लेता हूँ एक बार फिर। जस्ट तब तक आप एक कोई क्वेश्चन ले लो, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। सर आप म्यूट हो गए क्या? मैं सर बस लॉग इन कर रहा हूँ। मैं म्यूट था, लेकिन मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा था ज्योति शराब जी को। ओके उन्होंने अनम्यूट किया नहीं अभी तक। ओके, नेक्स्ट अनंत कुमार जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो
एक मिनट, अभी 2 जन अनंत कुमार जी, 1 मिनट। ज्योति मैडम, गुड मॉर्निंग। ज्योति शराब जी के नाम से जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर सुनाए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। ओके, क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति सराफ है सर। ओके जी, बताइए, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो गया, लेडीज का नाम है या जेंट्स का नाम है? सर आप मैं दीपक कांची है ना, दीपक कांची हमारे डायमंड है ये, हाँ जी, हाँ जी। उनके अंडर में अभी ओके मेरा जी। रैंक रूबी रैंक हो गया मेरा। तो बहुत बहुत बधाई, आपने आगे लिखा नहीं रूबी रैंक। सर मैं थोड़ा भूल गया था। कोई बाकी दिक्कत बहुत नहीं। अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा आपका मिला है हमें। बहुत बहुत वो अच्छा गिफ्ट, बहुत करना अच्छा है, जहाँ पे गिफ्ट आपने हमारा हमें दिया हुआ है। है, जहाँ पे हमारा नाम लिखा है उस पे एडिट में जाके आगे अपना रैंक को डालना है। डाल दिया देखो आपने। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्लीज सर। बताइए कि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है? बस सर मैं बस आपको देखते हैं मन खुश हो जाता है। जो हमारे पास कस्टमर आता है हम उसको यही कहते हैं कि हमारी कंपनी ज्वाइन करो आप। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये कार्ड गिफ्ट मिले हैं आप हमें, हम्म। मन खुश हो जाता है आपको देख के सर। तो आप अभी रूबी रैंक पे पहुंचे, बहुत बहुत बधाई सर आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। और अभी आपका जो अगला रैंक है एमराल्ड का, हाँ जी सर। वो कब तक आपने प्लान बना के रखा हुआ है आपके गोल्ड सेटिंग में? बस इस महीने हमारा हो जाएगा, एक तरफ मेरी हो गया, थोड़ा सा कम है, अब मैं रेड बन अच्छा, इस जाऊंगा। महीने में आप एमराल्ड बन जाएंगे? जी सर, इस महीने बन जाऊंगा। ग्रेट ग्रेट सर। और डायमंड कब तक का प्लान है आपका? वो नेक्स्ट मंथ। बहुत बहुत बधाई सर। 2 महीने में 2 रैंक आपके पास आ रहे हैं, और आप अगले महीने अगर डायमंड जा रहे हो तो अगले महीने तो आप घर पे बैठेंगे तो भी डायमंड जाएंगे, अगर इस महीने में आपने एमराल्ड कंप्लीट किया तो। ठीक है सर, थैंक यू, आशीर्वाद तो चाहिए अभी मैं आप आपका। आगे बढ़ते हैं। आकाश राव जी ने कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं क्वेश्चन कोई नहीं, बस ठीक है सब ठीक। आकाश राव जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आकाश जी, आपको आवाज आ रही है? शायद आपने स्क्रीन शेयर की है। अभी एक रिमाइंडर है, जो 14 अगस्त को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, बड़ा बिजनेस से हमें जो सेशंस मिलते हैं, लास्ट संडे को एक सेशन हमने किया नहीं, क्योंकि जिस दिन हमारा क्लोजिंग होता है हम उस दिन सेशन को पोस्टपोन करते हैं। तो ये 14 तारीख को नेक्स्ट सेशन हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स को इन सेशंस में लेके आना है। बहुत सारे लोग उस सेशन में आके चैट बॉक्स में कॉइन के रेट के बारे में लिखते हैं, टेक्निकल चीजों के बारे में लिखते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन से सेशन को अटेंड कर रहे हैं। कोई अगर बाहर की टीम आके कोई चीजें हमें सिखा रही है तो उनसे सिर्फ हमें सीखना है, उनको कोई क्वेश्चन पूछना नहीं। उन्होंने अगर पूछा हमें कि कोई क्वेश्चन पूछो उनसे रिलेटेड, तो ही क्वेश्चन पूछना है। लेकिन हम किसको सुन रहे हमें पता नहीं होता है, क्या क्वेश्चन पूछना है हमें नहीं पता होता है। तो 14 तारीख के 6 बजे के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है। हम जूम के साथ साथ यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, ताकि 1000 से ज्यादा लोग अगर आते हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी जा सकते हैं। आकाश राव जी, अगर आप रेडी है तो आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस सर, आई एम रेडी, मैं करता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। ये हमारा बाइनेंस अकाउंट लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद आपको अगर P2P में जाना है तो उसके लिए आपको क्लिक करना है। सब ये मेरा मेन होम स्क्रीन है। जैसे आप बाइनेंस लॉगिन करते हो तो आपके सामने ये आपका मेन डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। बाइनेंस करने के बाद एक और चीज यहाँ पे 2 तरह से ओपन होता है। आपने जब इधर इस पे क्लिक किया तो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाइनेंस लाइट। अगर लाइट पे क्लिक करेंगे हम तो हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरह से ओपन होता है। आप अगर ये 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाइनेंस लाइट को ऑफ कर सकते हो। क्योंकि कई बार लोगों पे ये वाला ऑप्शन आता है जो हमारे सामने भी ओपन है। आप वापस आए, आपने फेस पे क्लिक किया और आपने बाइनेंस लाइट को सामने इसको ऑफ करना है।
ऑफ होने के बाद अब ये हमारे सामने सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं दिस वन साइड। सबसे नीचे आपका होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर एंड वॉलेट। अब आप इनको वन बाय वन नोट कर सकते हैं, ये आपके काम आने वाला है P2P के लिए। आपने ट्रेड पे क्लिक किया, सबसे पहले आपने ट्रेड पे क्लिक किया दिस वन साइड। अब ट्रेड पे क्लिक करने के बाद अगर आप नए हैं या फर्स्ट या एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दोबारा ट्राई कर रहे हो, तो आपके सामने ऑप्शन आता है वॉच नाउ। लाइव एक वीडियो ओपन होगी, तो कंपनी ने पहले बनाकर रखा हुआ है, आप उसको देखकर ही कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो मैंने लेटर पे क्लिक किया। अब ये हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं कि मुझे P2P बाई करना है, P2P से मेरे को डॉलर बाई करने हैं। तो सबसे ऊपर हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं, पहले कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, फिएट एंड P2P। तो आपने P2P पे क्लिक किया जो लास्ट कॉर्नर में है, क्योंकि हमें P2P ही करना है। आपने P2P क्लिक किया और इसके बाद हमें ये एक नोटिस देगा, रिस्क नोटिस देगा। आपने इसको पढ़ करके इस पे एक्टिवेट करने से क्लिक करना है। कंफर्म मैंने कर दिया। अब हमारे सामने जब P2P करते हैं तो ये एक स्क्रीन ओपन होती है। ऑलरेडी USDT पे हम है, ऑलरेडी हम P2P में USDT बाई कर सकते हैं, बिटकॉइन बाई कर सकते हैं, BNB बाई, बहुत सारे कॉइन बाई कर सकते हैं। सही, किसी का बाई कौन है। तो अब ये जो हमारे सामने स्क्रीन ओपन हुई है, तो इसको हमें देखने में दिक्कत आती है। कई बार हम लोग कर नहीं पाते कि मुझे किसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो सामने आपके ऑप्शन है क्रिप्टो गर्ल, इसमें 83 का रेट दिखा रहा है, 83.87। यहाँ पे इसकी जो लिमिट है इसको कम से कम आप 69,000 का अमाउंट ले सकते हो, यानी कि उसने पूरा अमाउंट बेचना चाहती है। तो ये थोड़ा सा इश्यू है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, सबसे ऊपर बीच में लिखा है P2P, आपने P2P पे क्लिक किया और ऑप्शन आते हैं आपके सामने 3, P2P, एक्सप्रेस एंड ब्लॉक ट्रेड। आपने एक्सप्रेस पे क्लिक किया, तो अब ये आपके लिए इजी बन जाएगा। अब ये आपके लिए इजी बन जाएगा। एक तो होता है कि आपको सेलर ढूंढना है, फिर आपको उसको पेमेंट करनी है, लेकिन ये आपका सबसे इजी प्रोसेस है इसके अंदर एक्सप्रेस। आप इसको नोट कर लो। आपने P2P पे क्लिक किया, बड़े वाले बीच वाले में, उसके बाद ऑप्शन आ गया एक्सप्रेस दिस वन साइड। तो पहले ये ऐसे था P2P, हमने इस पे क्लिक किया P2P पे और एक्सप्रेस पे क्लिक कर लिया। तो अब आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी अमाउंट का आप डॉलर यहाँ से बाई कर सकते हो। आपने क्लिक किया, मैंने डालना है, ऐसा मान लो मैंने यहाँ से 1,000 अमाउंट, मैंने 1,000 का डॉलर बाई करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो आपने फिर नीचे क्लिक किया बाई विद 0 फीस, इसको नोट करें आप। आपको बाई करना है तो ऑटोमेटिक आपका बाई पे है। अगर आपको सेल करना है तो ऐसी सेल पे क्लिक करके आप अमाउंट भर देंगे। आप बाई पे क्लिक किया, हमने अमाउंट डाला, हमने 1,000 रुपए, रेफरेंस प्राइस दिखा रहा है हमारा 83 रुपए 88 पैसे, बाई विद 0 फीस। ये क्लिक करने के बाद आपका देखो अमाउंट, एक और अमाउंट सामने निकल के आएगा। आपका अमाउंट कितना है, 84 रुपए के लगभग ये बैठेगा आपका। तो अब यहाँ पे आपको रिसीव होंगे 11.9 USDT। ऑप्शंस आपके सामने ऊपर हो जाते हैं, UPI, बैंक ट्रांसफर, IMPS। मैक्सिमम हम लोग ज्यादातर आज की डेट में UPI यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम UPI यूज करते हैं। कई बार हम लोग IMPS भी यूज करते हैं। तो हम UPI पे ऑटोमेटिक हमने क्लिक किया, इसको कंफर्म परचेज। जब आप इसके आगे जाते हैं परचेज करने के लिए, यहाँ पे एक और चीज है सर, हमें उसको बायर को देखना नहीं है कि वो ऑनलाइन है या नहीं, क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हम इसको क्लिक करते हुए जा रहे हैं, तो वो बाइनेंस को 10-15 मिनट के अंदर लाइव आना ही होता है, वो आ जाता है अपने आप, क्योंकि उसका जैसे ऑर्डर जाता है तो कंपनी को कॉल भी करती है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ या आपका ऑर्डर लग गया है। तो वो लोग तैयार बैठे होते हैं। तो अब ये सामने आ रहा है मेरे सामने आहिल 4050। अब यहाँ पे फिएट अमाउंट आ गया हमारे सामने 1,000 रुपए, हमें इसको भेजने हैं। अब भेजने से पहले ये इतना अमाउंट है, इस प्राइस में है और इतना डॉलर हमें मिलने वाला है। आपने मेक पेमेंट पे क्लिक किया, प्लीज ट्रांसफर द फंड सेलर वाया पेमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेलर। तो अब इसने हमें दिया कि आपको इस UPI ID पे कंपनी को पेमेंट उस पर्सन को पेमेंट करना है। उसका QR कोड भी हमारे सामने ओपन है, आप तो उसको वो ऑप्शन में डाल सकता है। तो जैसे मान के चलो मैं इसको पेमेंट करता हूँ। एक और चीज ध्यान रखनी है, ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है, मेरे नाम से वेरीफाइड है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो वो आपके नाम के अकाउंट से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे फोन पे में मेरे पापा का अकाउंट भी लिंक है, मेरे मम्मी का अकाउंट भी लिंक है, तो मैं उनके अकाउंट से पेमेंट करूंगा। अगर मैं उनके अकाउंट से पेमेंट करूंगा तो मेरा पेमेंट फंस सकता है, थोड़े बहुत टाइम के लिए फंसेगा, लेकिन वापस तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां दिक्कत आने वाली है। तो आप यही करो, अपने खुद के अकाउंट में पैसे रखो, जिसका भी अकाउंट ओपन किया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका QR कोड ओपन किया, और या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, उसकी यहाँ से UPI ID कॉपी करके अपने मोबाइल में भेज के मैं तब यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ।
क्यूआर कोड पे हमने क्लिक किया और मैंने क्यूआर कोड इसका स्कैन कर लिया। स्कैन करके मैंने अमाउंट यहाँ से अमाउंट भरा 1000 रुपीज अमाउंट डाला मैंने, और मैंने अपने अकाउंट से मैंने इसको पेमेंट कर दिया। 1801 पेमेंट 1000 रुपए, ये शेख अफरीन आजाद को कुछ नाम आया था। जैसी पेमेंट आपने कंफर्म कर दिया तो आपको ट्रांसफर नोटिफाई शेयर पे क्लिक करना है। अब ये हमारे सामने ऑप्शन टाइम चल गया हमारे सामने। उसके बारे में कंपनी बोलती है कि ये बायर ये सेलर 3 मिनट के अंदर ऑर्डर कंफर्म कर देता है। अब हमें इसको चैट करके ये बोल सकते हैं कि भाई ये हम मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है, या मैंने ऐसे इसको ट्राई किया था तो आप इसको कर सकते हो। वो कई बार खुद से मांग सकता है, देखो उसने भी कुछ नहीं मांगा है। अहिल 4050 यूजर है, उसने भी मुझसे कुछ नहीं मांगा है। हम खुद से भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? आप आए यहाँ पे, आपने अपनी ट्रांजेक्शन आईडी में आए, और ट्रांजेक्शन आईडी में आने के बाद अपना आप यूटीआर नंबर डालो, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यूटीआर नंबर सीधा मैसेज में पहुंचता है उनके पास। यूटीआर नंबर मैंने डाला 2224 46 77 6 मैंने अपना यूटीआर नंबर यहाँ पे डाल दिया है। अब ये देखो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, विद इन अ 1 मिनट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। मेरे को जो मैसेज भी आ गया है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये देखो ऑर्डर कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा है। लेकिन ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट था, माइनर अमाउंट था 1000 रुपए। यूटीआर नंबर जो मैंने डाला है, अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, बड़ी पेमेंट कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, 50,000 कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो, तो वहां पे यूटीआर नंबर जरूर मेंशन करो, नहीं तो वो आपसे पूछा जाएगा, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो कई बार वो आपको होल्ड पे डाल देता है। ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास जो टोटल फंडिंग वॉलेट में आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे $11 आ गए, $11.89 आ गए। और ये सर अगर आप कहो तो मैं इसको सेल करके भी दिखा सकता हूँ। यस प्लीज। ओके, थैंक यू। ये ऑर्डर हमने भी बाई का लगाया था, मेरे पास ये भी बाई में देखो तुरंत मेरे पास $11.9 आ गए, यूएसडीटी आ गए। अगर हमें इसको सेल करना है, आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सा प्रोसेस? सेम यही प्रोसेस। आपने P2P पे, आपने ट्रेड पे क्लिक किया। एक और चीज, कुछ लोग अगर दूसरे एक्सचेंज से यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं फंड को, अगर कुछ लोग दूसरे एक्सचेंज से यहाँ फंड को डिपॉजिट करते हैं, तो कहाँ जाता है? वो ऑटोमेटिक स्पॉट में रहता है। स्पॉट में रहेगा तो कई बार फंडिंग में हो सकता है। तो आप अपने उस फंड को, जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी $17 और पड़े हैं, तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा कहाँ से? स्पॉट से फंडिंग में। आपने ट्रांसफर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको स्पॉट से कहाँ जाना है? फंडिंग में लेके जाना है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। क्रॉस मार्जिन पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपका फंडिंग दिस वन साइड फंडिंग आ गया। फिर आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी बीटीसी पे है, तो आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है। हमें क्या करना है? यूएसडीटी करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए मैंने मैक्सिमम यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे सारे क्लिक कर दिया, मेरे $17 वो और $10 वहां पे पड़ेंगे। अब आपको आना है, आपको ट्रेड में आना है वापस, फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने बाई करते वक्त किया था। आपने ट्रेड पे क्लिक किया, आपने फिर P2P पे क्लिक किया, ऊपर राइट कॉर्नर में आपने शायद नोट भी किया होगा, दोबारा नोट कर सकते हैं। अब ये हमारा ऑटोमेटिक एक्सप्रेस में है। अगर एक्सप्रेस में नहीं है तो हमारा कहाँ होगा? ये आपका P2P में होगा। तो आपको उस टाइम क्या करना है? आपको P2P पे क्लिक करके एक्सप्रेस पे जाना है। अब सिर्फ आपको एक क्लिक करना है। कौन सा क्लिक? जो पहले नहीं किया था हमने, क्योंकि पहले ऑटोमेटिक बाई पे थे, इस बारे में सेल करना है। तो आपने सेल पे क्लिक किया। सेल पे क्लिक करने के बाद देखो एकदम सी कंपनी ने आपको एक वीडियो दे दिया। अगर आपको सेल करना है तो इस वीडियो को देख के आप सेल कर सकते हो। क्रिप्टो पीयर टू पीयर कैसे यूज करता है बाइनेंस, तो आप इसको देखकर भी करोगे तो ज्यादा आराम से हो जाएगा। देखो इसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है, क्लिक सेल द प्लेस ऑर्डर, वेट द बायर, इस तरह से करके सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रेड नाउ। अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी है $29, लेकिन हम सारे नहीं करते, केवल यहाँ पे 10 ही करते हैं। हमने $10 में क्लिक किया केवल, या जितने हमने खरीदे थे उतने कर लेते हैं। 11.9 आपने सेल पे क्लिक किया ऑलरेडी। ये कुछ कंडीशंस आएगी, आपको उनको ओके करते जाना है। तो आपने ये अमाउंट भर दिया
कई बार यहाँ पे अगर आप इसमें बाई कैश पे क्लिक करो तो आप अमाउंट लिख सकते हो अपना कि आपको कितने रुपए का बेचना है। तो मान के चलो मुझे 1000 रुपए का बेचना है, मैं 1000 भर देता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं करेंगे, तो आप बाई क्रिप्टो, ये ऑटोमेटिक बाई क्रिप्टो पे रहेगा। तो आपने $11 कर दिए, 12 कर लिया आपने, मान के चलो $12 आपको बेचने हैं। सेल विद 0 फीस। ओके, मिनिमम सेलिंग क्वांटिटी 20 USDT। एक और चीज, हम बाई तो कम से कम यहाँ पे 11 भी कर सकते हैं, शायद 7-8 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम से कम बेचना है तो आपको कम से कम $20 बेचने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं $20 यहाँ पे भरता हूँ। 20, मैंने 20 पे क्लिक किया, सेल विद 0 फीस। अब ये मेरे सामने ऑप्शंस आते हैं कि मुझे पेमेंट कैसे लेना है, IMPS लेना है, UPI लेना है, क्या लेना है। तो मेरे पास सारे ऑप्शन, मेरे खुद के ऑप्शन मेरे जो ऑलरेडी है, ये मेरे सारे आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपना कोई भी एक UPI ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपना ये क्लिक कर लिया। मेरा मोबाइल नंबर है @YPL, मेरी फोन पे की वो UPI ID है, उसको आप बाहर से अटैच कर सकते हो। मैं एक बार अभी लास्ट में दिखा दूँ अटैच कहाँ से करना होता है। कन्फर्म सेल पे क्लिक किया आपने, ओके। पेंडिंग पेमेंट, एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन 3 मिनट्स। आपको 3 मिनट के अंदर पेमेंट मिल सकता है। अब ये देखो मेरे सामने बायर आ गया, ये कोई रबानी प्रतीक करके महेश भाई है, ये मेरे को 1664.20 भेज देंगे। जहाँ पे मेरा प्राइस कितना है, ₹83.21, यानी कि लगभग हमने खरीदा कितने में, ₹84 में खरीदा था, और हम बेच कितने में रहे, 80 पैसे कम में। तो ये चीज ध्यान रखना, आप लोगों को बता के भी चलना है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और जब उसको बेचते हैं तो हमें कुछ उस पर लॉस करना ही पड़ेगा। तभी वो, क्योंकि बायर जो दूसरा हम बेच रहे हैं अपनी चीज को, प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो हमें उसको महंगे रेट, सॉरी सस्ते रेट में थोड़ा जाएगा, हल्का फुल्का। अभी जैसे ही मेरे को पेमेंट आएगा तो मेरे को मैसेज यहाँ पे मेरा ये ग्रीन हो जाएगा, पेमेंट रिसीव वाले ऑप्शन। मैंने इस पे क्लिक कर दूंगा, OTP डाल दूंगा, मेरा कंफर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने कुछ चैट में कुछ लिखा है, ये मेरे को चैट में कुछ लिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 मैसेज हो रखे हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा है कॉल मी इफ, इसका मैसेज आया मेरे को, कॉल मी इफ आई नॉट रेस्पॉन्स। उसने बोला है कि अगर मैं रेस्पॉन्स नहीं करूँ या पेमेंट ना करूँ तो मुझे कॉल कर लो आप। उसने नंबर छोड़ दिया अपना, तो उसने पूछा आर यू ऑनलाइन, तो मैं डाल दिया यस आई एम ऑनलाइन, मैंने डाल दिया। तो अब वो मेरे को इसको देख के उसको दिख जाएगा हाँ मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग P2P एक्सप्रेस यूज करते हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन ही बैठे होते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैंने उसको डाल दिया। अब मेरे को थोड़ी सी देर के अंदर मेरे को पेमेंट कर देगा। पेंडिंग पेमेंट टाइम मेरे सामने आ रखा है 13 मिनट 26 सेकंड। अभी तब तक हम क्या करते हैं, जब तक पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आता है तब तक हम एक काम करते हैं, हम वापस जाके आते हैं कहाँ, जहां से हम अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर ऐड कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। तो आपको क्लिक करना है कहाँ, इस फेस पे, दिस वन साइड। आपने फेस पे क्लिक किया और आपको कहाँ आना है, सेटिंग में आपको आना है। पेमेंट मेथड और सिक्योरिटी, ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने है। सेटिंग तो उसमें कुछ अलग सेटिंग्स आ जाती है। तो आपको पहले बैंक अकाउंट ऐड करना है अपना कोई भी। तो आपने पेमेंट मेथड पे क्लिक किया, पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो पहला ऑप्शन आता है P2P पेमेंट मेथड्स, ऑलरेडी एडिट शो कर रहा है, हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे काफी सारे अकाउंट एडिड है, मेरे IMPS है, मेरी UPI है, मेरे बैंक ट्रांसफर्स है, तो बहुत सारे मेरे अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे एडिड है। अगर आपको और भी ऐड करने हैं तो आपको कहाँ जाना है, ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड। आपने इस पर क्लिक किया तो आप कोई भी अपना पेटीएम अकाउंट डाल सकते हो, IMPS डाल सकते हो, UPI डाल सकते हो, और बैंक ट्रांसफर यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलो हमें UPI डालना है, आपने UPI पे क्लिक किया, वो आपके, आप UPI ID डाल सकते हो यहाँ पे। मैंने UPI ID डाल दिया यहाँ पे, वो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अपना QR कोड, जैसे वहाँ पे मेरे को पेमेंट करते समय QR कोड पहले आया था, मैंने पहले बाई किया था, अपना QR कोड भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ताकि दूसरा आदमी मेरे को QR कोड स्कैन करके पेमेंट भेज दे। तो ये तो हो गया हमारा पेमेंट ऐड करने का। आप IMPS में जैसे जाकर डाल सकते हो अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम डाल के, अकाउंट टाइप, अकाउंट ओपनिंग ब्रांच, ये सब डाल के आप, ताकि आपको IMPS से पेमेंट मिल जाए। अब आता है आपका, उससे पहले क्या मैंडेटरी और भी है, मैंडेटरी है आपका सिक्योरिटी सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग में क्या करना है आपको, आपको मिनिमम 2 सिक्योरिटी एक्टिवेट करनी है, ईमेल और SMS। SMS आपका मोबाइल के थ्रू होगा और ईमेल आपका ईमेल पर रहेगा। आप बाइनेंस भी डाल सकते हो, जैसे सॉरी बाइनेंस का गूगल ऑथेंटिकेटर भी डाल सकते हो, क्योंकि ये हाईली सिक्योर्ड है और ये इजीली कोई इसको हैक नहीं कर सकता आसानी से। अगर आप ही अपना उसका QR कोड किसी को दे दो तो एक अलग बात है, अदरवाइज इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने इसको सब डाल रखा है, ईमेल भी डाल रखा है, SMS भी डाल रखा है, बाइनेंस और गूगल ऑथेंटिकेटर भी डाल रखा है। जब भी मैं ऐसे विड्रॉल करूंगा तो ये तीनों चीजें मेरे को चाहिए, तभी वहां से विड्रॉल हो पाएगा।
तो आप ये डाल सकते हो। देखो अभी जस्ट हम करते हैं क्लिक वापस। सिक्योरिटी में आप कोई भी ऐड करके डाल सकते हो। हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन पे आए तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल आपका ऑटोमेटिक है, आप ईमेल भी चेंज कर सकते हो, और ऐड करना हो तो आपको यहीं पे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको कहाँ अब वापस जाना है, अपना ऑर्डर देखना है। अब वापस वहीं ट्रेड में आए, ट्रेड में आके P2P में आए। आप P2P में आने के बाद आपको अपने ऑर्डर पे जाना है। अब आपको ऑर्डर पे कैसे जाओगे, या तो आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑर्डर नया लगाने का, बाई करने का, सेल करने का। तो आपके बाई सेल के सामने एग्जैक्ट ये छोटा सा एक पॉइंट बना है, पेपर सा बना है, आपने इस पे देखो एक नोटिफिकेशन टाइप एक छोटा सा पॉइंट है, इस पे हमने क्लिक किया। अब ये देखो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर मेरा उसमें लिखा आ रहा है। देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने मेरे को पेमेंट कर दिया है, उसने मेरे को पेमेंट कर दिया है। अब पेमेंट कंफर्म करने से पहले उसने मेरे अकाउंट में डालना है, जो मेरा अकाउंट नंबर है, मेरी यूपीआई ID 94584036@YBL। अब मेरे को उसको कंफर्म करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेक करना है अपने अकाउंट के अंदर। तो मैं एक बार अपने अकाउंट में आके मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। 1664.20 कंपनी मेरे को मैसेज करेगी कि आपको पेमेंट ये हुआ है। तो मैंने इसको चेक कर लिया है, मेरे पास ये पेमेंट आ गया है। अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे को पेमेंट आ गया है। शायद यहाँ से नहीं दिखेगा आई थिंक किसी को। और यस सर, मेरे को पेमेंट रिसीव हो गया है। अगर किसी को चेक करना है पर्सनली चेक कर सकता है बाद में मुझसे कॉल करके। पेमेंट आने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा कुछ उसमें चेंज करना है। आपको पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पेमेंट तो आ गया है, लेकिन आपने उसको डॉलर नहीं दिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको डॉलर रिलीज करने से पहले ये कुछ कंडीशंस को पूरा करना है। ये मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है, आई हैव रिसीव द करेक्ट पेमेंट। पेमेंट मेरे को कितना है, 1664.20 मेरे को आए। ऊपर ऑप्शन था कि आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट। तो अब मेरे को पूरा पेमेंट आया, तो मैंने इस पे क्लिक करके कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मेरे को एक कोड जाएगा, मैं अपने मोबाइल नंबर पर ले सकता हूँ और बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर पे ले सकता हूँ। तो मैंने मोबाइल पे कोड सेंड कर दिया दिस साइड। ये मेरे को एक OTP आ गया 868331 868331। मैंने इसको सबमिट किया। अब ये देखो मेरा ये ऑर्डर सक्सेसफुली क्लियर हो गया, उसको पेमेंट चला गया मेरी साइड से, और मुझे उससे पैसे पहले ही आ गए। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, जो कुछ लोग हैकर्स होते हैं, या हमें दिखता है कि वो दिक्कत कर रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि हमने एक बार जब पेमेंट अगर कर दिया है, कई बार हम लोग क्या करते हैं पेमेंट कर देते हैं और हमें डॉलर नहीं मिलते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि उसको पेमेंट चला गया, वो वहां से एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपील करते हो, तो अपील करके किसी, जैसे मैं अपील करके दिखा देता हूँ एक बार इसमें, इस दिस साइड। अगर मान के चलो मेरा ये ऑलरेडी पेड ऑर्डर्स है, कंप्लीट ऑर्डर्स में आ गया। हाँ, ये मैंने जस्ट अभी ऑर्डर ये वाला सेल किया था। अगर मेरे को इस ऑर्डर को लेके कोई क्वेरी है, ये मेरा कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है मुझे कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। मैं फिर भी कोई क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चैट कर सकता हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ। अगर हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, यानी हमने पेमेंट कर दिया है और सामने वाला आदमी मेरे को हमें पेमेंट नहीं भेजता है, सामने वाला पर्सन हमें पेमेंट नहीं भेजता है, यानी कि यूएसडीटी हमें नहीं भेजता है, तो हम अपील पे क्लिक करेंगे और बाइनेंस को समझो कुछ 2-3 चीजें मांगेगा, जिसमें हम अपना UTR नंबर है, बैंक स्टेटमेंट डाल लेंगे, और एग्जैक्ट उसी नंबर से जो आपका ऑलरेडी था, तो वहीं से आपको वापस रिलीज कर देगा। ओके यस सर, कंप्लीट। देखो इसने मेरे को अपने आप ही मेरे को भेजा है चेक एंड रिलीज, हैप्पी ट्रेड सर। उसने मेरे को अपना स्क्रीनशॉट भेजा कि उसने मेरे को पेमेंट कर दिया है दिस साइड। ये मेरे मम्मी के नाम से अकाउंट से आया। आप अपने बाइनेंस से अपने फैमिली का अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, उनके अकाउंट में पेमेंट ले सकते हो। थैंक यू सर, मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। थैंक हम क्या करेंगे, डेली
8 से 8:30 के बीच में, सॉरी 7:30 से 8 के बीच में एक मोटिवेशनल वीडियो चलाते और 8 बजे लगभग हमारे पास मैक्सिमम लोग जूम पे होते हैं। सो 8 से 8:30 का एक टेक्निकल सेशन हम फिक्स कर देते हैं। जैसे 7:30 से 8 के बीच में एक मोटिवेशनल वीडियो चलता है, तो 8 से 8:30 के बीच में डेली एक टेक्निकल सेशन करेंगे। कभी हम लोग प्लेटिन वर्ड का डैशबोर्ड, उसका केवाईसी, क्योंकि बहुत जो नई कम्युनिटी आती है उनको ये नहीं पता होता कि डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीजें होती है। प्लेटिन पासपोर्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर। थोड़ा सा रुक गई थी। तो जो नई कम्युनिटी आती है उनके पास ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और एक्सचेंज का नॉलेज तो हमारे सबके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट तभी होगा जब उनके पास क्रिप्टो बाय सेल का पूरा नॉलेज होगा, राइट। तो बाइनेंस के ऊपर एक कंपलसरी अकाउंट होना जरूरी है, कॉइन्सबिट के ऊपर एक अकाउंट होना जरूरी है, और वजीरेक्स के ऊपर एक अकाउंट होना जरूरी है। यानी अगर हम किसी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, हमारा कोई एक्टिव पार्टनर है, अगर वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तो पहले तो उनको 3 क्वेश्चन पूछो कि तुमने वजीरेक्स पे अकाउंट बनाया, तुमने बाइनेंस पे अकाउंट बनाया, तुमने कॉइन्सबिट पे अकाउंट बनाया। अगर वो ना बोलता तो उसको जवाब मत दो। जब तक तुम ये 3 अकाउंट नहीं बनाओगे, डैशबोर्ड पे प्लेटिन वर्ड का केवाईसी किया है, अगर ना बोलता तो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, क्योंकि इनको ग्राउंड लेवल पे जाके बेसिक चीजें जब तक ये सीखेंगे नहीं, तब तक ये बाकी लोगों की मदद नहीं करेंगे। तो हम जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे फोकस करेंगे, उतनी जो नई कम्युनिटी आ रही है वो हमारे साथ मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। अब जो पुराने लोग हैं, एक घर हमने 4 माले का बना दिया है और बाजू वाले ने 10 माले की बिल्डिंग बना दी है, तो हम भी बोलेंगे चलो अपने भी घर के ऊपर 6 माले चढ़ा देते, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो लेकिन जो नई बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन हम मजबूत करेंगे, तो फिर हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस बन जाएगा। तो जो नई कम्युनिटी आ रही है उनको स्ट्रांग बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो नया प्रोडक्ट आने वाला है वो भी इस तरह से लोगों को गुमराह करके, लालच देके लोग मार्केट के अंदर उसको रिकमेंड करेंगे, और फिर दोबारा एक नई कम्युनिटी हमारे पास आएगी जिसमें से मैक्सिमम लोग लालच में आएंगे। तो अगर अभी जो कम्युनिटी हमारे साथ आई है उनको अगर हमने मजबूत कर दिया तो वो स्ट्रांग कम्युनिटी होगी और वो इंडिपेंडेंट होके काम कर पाएंगे। हमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है उसको पिछले 30 साल के अंदर हमारे देश में जिस तरह से लोगों ने टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेचा है, जिस तरह से लोगों ने कॉन्सेप्ट सेलिंग में काम किया है, जिस तरह से लोगों ने पॉन्जी स्कीम में काम किया है, उससे बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम फाइनेंस के प्रोडक्ट में, टेक्निकल प्रोडक्ट में है, और हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर सारे लीडर्स, आपने अगर अपना प्लान बना लिया कि मुझे तो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड जाने तक इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है, तो आपके साथ जुड़ा हुआ हर कस्टमर टेक्नोलॉजी को समझने वाला, क्रिप्टो बाजार को समझने वाला होना चाहिए। अगर कोई नहीं है उसको बोलो सर सॉरी, आप गलत जगह पे आए हो, आप जल्द से जल्द जो मिंटिंग है उसको बेचते जाओ, अपने पैसे को रिकवर करो और बाहर निकल जाओ, तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उनको गुमराह करके रख दिया, तो कभी भी साल 2 साल में आपको कभी भी परेशान कर सकता है। जैसा ही दिख रहा है कोई गलत आदमी है, उसके बिहेवियर से, उसके लैंग्वेज से कोशिश करो कि उसको इस प्लेटफॉर्म से कैसे जल्द से जल्द एग्जिट हो सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ हम खड़े हो पाएंगे। और जितने भी लीडर्स आपके साथ सीरियसली काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, ये लंबे रेस का घोड़ा है हमारे साथ में, एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो उनके ऊपर ही हमें फोकस करना है। बाकी लोगों के पीछे हमारा समय खराब करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एग्जिट हो जाएंगे, या 50-100 लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे, उनको सर्विस नहीं देंगे, वो लोग परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ेगा बाद में। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी काम मत करो। आपके टीम में 100, 200, 500, 1000 अकाउंट है, लेकिन उसमें से 5 लोग आपको जेन्युइन लग रहे हैं, तो 5 को ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड लेके जाने का प्लान बना लो। फिर उसके बीच में 5 लाख लोग तो ऐसे आ जाएंगे अच्छे, लेकिन 50 को लेके घूमोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो बीच में गायब हो जाएंगे और वो कम्युनिटी आपको परेशान करेगी, क्योंकि आपका विजन क्लियर है, आपको अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है। तो आपको भी शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा कि आपको किसको लेके 5 साल आगे बढ़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्याज की टोकरी है, उसके अंदर अगर 1-2 प्याज खराब हो रहे तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ली जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी प्याज को खराब ना करे। तो ये हर लीडर की जिम्मेदारी है, आपके नेटवर्क के अंदर जो लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं
उनको लेके आगे बढ़ना। जो नहीं फॉलो कर रहे उनको आपको प्याज की तरह टोकरी में से बाहर नहीं निकलना है, उनके साथ समझदारी से काम लेना है आपको, क्योंकि ये आपके मेंटेलिटी के साथ मैच होने वाले लोग है या नहीं है। अगर नहीं है उनको साइलेंट जोन में डालो, कुछ मत बोलो, समझदारी से काम, रिलेशन खराब नहीं करने। आपके माइंडसेट के साथ अगर कोई मैच नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करने से भी होने वाला नहीं है, उससे समय खराब होने वाला है। लेकिन आपको लग रहा है ये लाइक माइंडेड है, ये लंबे समय तक हमारे साथ में खड़े हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ना है। पिछले 5 साल के अंदर की गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। तो अगर पिछले 1 साल 6 महीने के अंदर जो गलतियां हुई है उससे सीख के हम आगे बढ़ेंगे तो अगले 5 साल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक सेंसिटिव प्रोडक्ट के साथ खेल रहे, एटम बॉम्ब की तरह है, बॉम्ब की तरह है, फट गया तो आसपास का पूरा हालत खराब कर देगा। यानी आपके नेटवर्क के अंदर एक गलत लीडर आ गया या एक गलत कस्टमर भी आ गया तो आपके पूरे करियर को स्पॉइल कर सकता है। सोच समझ के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, अगर आप लंबे समय के लिए इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना चाहते हैं तो। अगर कोई गलती से भी आ गया तो उसको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालने की कोशिश करो। उसको बोलो सर ये आपके लिए नहीं है, आप फटाफट अपना मीटिंग बेचो और बाहर निकल जाओ। उसके पैसे रिकवर कर दो, उसको दफा कर दो, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके साथ साथ कम्युनिटी को परेशान करेंगे, व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप को परेशान करेंगे। पिछले 2 महीने के अंदर जिन लोगों ने आपके ग्रुप के अंदर अनाप शनाप मैसेज डाले, अभी वो मौका है उनको उस ग्रुप से बाहर निकालो, जो आगे फ्यूचर में कभी कम्युनिटी को परेशान नहीं करेंगे। तो 14 तारीख का डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम का जो वेबिनार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे बहुत बड़ा पैसा हमने खर्चा किया है। आप अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में काम करना चाहते हैं, आपकी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपके सीरियस लीडर को लेके आप वो सारे मीटिंग्स को अटेंड करो। उनके जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं लीडर्स जिन्होंने भी यूट्यूब पे डाले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करें, ताकि वो वीडियो हमें बार बार सुनने को मिलेंगे। जो पैसा हमने दिया है, दोबारा इतना बड़ा पैसा देके हम उनको दोबारा नहीं बुलाने वाले हैं, राइट। इसका फायदा हम ले सकते हैं। 12 सेशंस हमारे पास है, उसमें से 4 हो चुके हैं, 6 सेशंस अभी भी बाकी है, सॉरी 8 और बाकी होंगे। थॉमस सर कितने सेशंस हुए हमारे? शायद 4 सेशन हुए। 4 सेशन हो गए, राइट। तो 12 में से 4 हुए, 8 सेशंस हमारे पास अभी भी बाकी है। उसमें से कुछ सेशंस को हम रिपीट करेंगे जो अच्छे सेशन है। फाइनेंस का सेशन है, सेल्स का सेशन है, डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है। तो ये 14 तारीख को कौन आ रहे हैं थॉमस सर? सर यहाँ पे डॉक्टर एक स्मृति आ रही है, 1 सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड को होल्ड करें। अच्छा, नए स्पीकर आ रहे हैं, वो भेजा हुआ है सर। ओके, मैं देख लेता हूँ। स्मृति ग्रोवर है, और जो कि इसके अंदर आपके बिजनेस बड़े वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ा अच्छा, बिजनेस की। कंफर्म स्मृति ग्रोवर मैडम आ रही है? जी कंफर्म है सर। तो स्मृति ग्रोवर मैडम को मैं अच्छे से जानता हूँ जी। ये बहुत ही बड़े लीडर है, डॉक्टर बड़ा बिजनेस के टीम के डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, और बहुत ही पावरफुल लीडर है। ऐसे लोगों को सुनने के लिए नसीब लगता है, लाखों रुपया जेब से देना पड़ता है एक सेशन अटेंड करने का। और हमारी औकात तो अभी इतनी बड़ी बनी नहीं कि हम 1 लाख रुपए एक सेशन का देने जाएंगे किसी को, लेकिन ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो बहुत बड़े स्पीकर है, बहुत बड़े लीडर है, बड़ा बिजनेस का सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर है महीने का, हजारों करोड़ का टर्नओवर उन्होंने किया है, और ऐसे कंपनी को रन कर रहे टॉप पोजीशन पे बैठ के डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। तो हमारे साथ जितने भी सीरियस लीडर है उनको हर सेशन के अंदर बिठाना है। जैसे मैंने बार बार कहा है कि सुबह 7:30 से 9:30 दुनिया का कोई काम नहीं करना है, शाम को 8 से 9 के बीच में दुनिया का कोई काम नहीं करना है, संडे को 6 से 7 के बीच में दुनिया का कोई काम नहीं करना है आपको। आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपके साथ कौन लोग सीरियस इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सीरियस हो जाओ। आप अगर बाकी के अनाप शनाप लोगों के ऊपर सीरियस हो, वो आपके विजन का हिस्सा नहीं बन सकते, आपको बीच में कहीं पे भी छोड़ के पीछे हो सकते हैं। तो उनके पीछे समय खराब मत करो। अभी आप सेलेक्ट करो कि आपको किसके ऊपर काम करना है और किसके ऊपर नहीं करना है, और जिनके ऊपर काम नहीं करना है उनको फुली मार दो, उनको अपने हिसाब से काम करने दो। लेकिन आपको किसके ऊपर काम करना है? आपको क्या लगता है कि आपके साथ ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड के सफर तक कौन कौन खड़े हो सकते हैं? सिर्फ उन्हीं लीडर को सेलेक्ट करो और उनके ऊपर काम करना शुरू करो। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे मिलेंगे। शाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए,
ताकि मैक्सिमम लोग पूरे इंडिया से कनेक्ट हो पाएंगे। अगले हो सके तो 17, 18, 19 दिन जो भी बच्चे हैं, फैमिली को बोल दो, दोस्तों को बोल दो कि अभी मेरे पास समय नहीं है। जितना ज्यादा अपने आप को पनिश कर सकते हो, टॉर्चर कर सकते हो, रात की नींद कम कर सकते हो, ट्रैवलिंग ज्यादा कर सकते हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, जितना ज्यादा प्लान शो करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को कॉलिंग करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस आने वाला है। और ये बहुत बड़ा गुड लक लेके आने वाला है, क्योंकि इस महीने के अंदर मैक्सिमम लीडर्स के बड़े रैंक्स निकलने वाले हैं, बड़े बड़े रैंक बोनस आने वाले हैं। हर छोटे से छोटे लीडर का कोई ना कोई एक रैंक निकलने वाला है। तो ये बहुत ही पोटेंशियल वैल्यूएबल महीना हमारे लिए, 20-22 दिन जो बच्चे, 20 दिन बचे, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।